श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अवधधाम धामाधिपते अवतारन पतिराम। सकल सिद्धिपति जानके दासन पति आइए हम सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम
सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री हनुमानगढ़ी सरकार के जय। श्री कनक बिहारी बिहारिणी सरकार के जय। श्री राम लला भगवान के जय। श्री शंकर भगवान के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री रामनवमी महोत्सव के जय। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव, यहाँ आ जाइए ना, यहाँ इधर पर जाइए तो खाली ही रहेगा, बढ़ जाइए इधर। श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज एवं अभी तुरंत ही तत्काल पधारे हमारे महंत श्री राम मिलन शरण शास्त्री जी, श्री गया शरण जी महाराज एवं कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि प्रभु तो सभी जगहों पे है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान के भक्त भी सभी जगहों पे है, जहाँ उन्हें अनुकूल लगता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसी क्रम में आप सब हमारे श्री सबसे पुराने श्रोता अगर कह ले तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे श्री बबन प्रसाद मिश्र जी पधारे हैं हरैया से चल करके, कि जिस समय कथा आदि ठीक से नहीं होती थी उस समय भी हम लोग बैठ करके आश्रम पे सत्संग करते थे। उसके बाद पहली बार यहाँ पे लगता है कि या तो भागवत कथा हुई थी वहाँ, और नहीं तो उसके बाद पहली बार यहाँ बैठ करके हम सब लोग आपस में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भी आप सब साथ में चल करके आए हैं, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। वास्तव में अवध धाम की अपनी महिमा है, अयोध्या धाम की अपनी महिमा है, भूमि की महिमा है, ठीक है। लेकिन तुलसी बाबा तो स्वयं लिखते हुए कहते हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासो तहीं, उदाहरण भी तुलसी बाबा का उदाहरण इतना जबरदस्त कि उसका फिर कोई काट नहीं, उस उदाहरण को कोई काट नहीं सकता। ऐसा उदाहरण देते हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, पंखा क्यों बंद है, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, प्रकाश वहीं पे हो सकता है जहाँ पे सूर्य हो। उसी तरह से अवध वही है जहाँ राम जी हो। यानी इन दोनों में बिल्कुल ऐसा संबंध है जिसको संस्कृत के न्याय में समवाय संबंध कहते हैं, कि जो बिल्कुल पूर्ण रूप से उससे अलग ही ना हो सके। जैसे कोई व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मणत्व तो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई मनुष्य है, उसमें जो मनुष्यत्व है वह मनुष्यत्व तो अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से जहाँ हमारे राम जी हैं वही अयोध्या जी हैं, और जहाँ अयोध्या जी हैं वहाँ हमारे राम जी हैं। और राम जी हमारे कहाँ हैं, तो इसके लिए उन्हीं से चल करके पूछ लिया जाए कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, हे राम जी कहाँ रहते हैं। तो स्वयं कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। योगियों के हृदय में निवास करते हैं क्योंकि वो तो बहुत कठिन साधना कर रहे हैं, नहीं।
बैकुंठ में, अरे बैकुंठ में तो केवल दिखाने के लिए हम हैं, है फिर शांत रहो। बैकुंठ में तो हम केवल दिखाने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में हम कहाँ रहते हैं? तो मद भक्ता यत्र गायन्ति, जिस यत्र का मतलब होता है यस्मिन इति यत्र, यत्र जहाँ पे गाया जाए मैं वहीं पे उपस्थित रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मुझे गाते, अब गाने में दोनों बातें हैं, नाम संकीर्तन भी गाना है और उनकी कथा कहना सुनना भी गाना ही है। तो मेरे भक्त जहाँ पे भी भजन करते हैं मेरे भक्त जहाँ पे भी मुझे गाते हैं वहीं मैं जा करके उपस्थित हो जाता हूँ। तो किसी भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु आप जाकर करते क्या है वहाँ? प्रभु बोले कि बस करता मैं यही हूँ कि स्वयं भी आनंद लेता हूँ और मैं अपने भक्त के हृदय में जो मेरी अलौकिक अप्राप्य भक्ति है उस भक्ति को मैं प्रदान करता हूँ, उस भक्ति को मैं प्रस्फुटित करता हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत जी के महिमा में यह प्रसंग आता है कि भक्ति महारानी जब अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हुई और सनकादिक ऋषियों से पूछे कि महाराज आप सभी श्रोताओं के लिए तो व्यवस्था किए हैं लेकिन हमारे लिए तो कहीं जगह की व्यवस्था ही नहीं है। सनकादिक ऋषि बोले कि हे भक्ति महारानी, यहाँ तो जितने भी देवता ऋषि महर्षि ध्यानी ज्ञानी वैरागी भक्त गृहस्थ जो कोई भी आए हैं उन सब के लिए केवल एक स्थान निर्धारित है, यानी जहाँ वो बैठे हैं वहाँ उनके लिए जगह निर्धारित है, लेकिन आपके लिए तो यहाँ हजारों लाखों जगह है। भक्ति महारानी बोली हजारों लाखों जगह? बोले बिल्कुल, जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए उनका जो हृदय है वही आपका स्थान है। ज्ञान वैराग अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उन सब के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। भगवान यही करते, वहाँ भगवान भी विराजमान है। वहाँ प्रसंग आता है कि जब संकीर्तन आरंभ करते हैं तो प्रभु भी उपस्थित होकर ताली बजा बजा करके जय हो उत्साह बढ़ाने लगे, यानी भगवान वहाँ उपस्थित है। उपस्थित होकर कर क्या रहे हैं? जितने भी वक्ता श्रोता हैं सबके हृदय में अपनी भक्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो प्रभु आ करके तो हम लोग यहाँ पर उन्हीं के धाम में बैठ करके और उन्हीं की कथा अगर सुन रहे हैं तो भले कितनों पापी अपराधी कुछ भी हों, तो जब वह स्वयं कह रहे हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, भले दिखाने के लिए लेकिन है तो उन्हीं के भक्त। अब ऊपर से हो या अंदर से, लेकिन भक्त तो उन्हीं के हैं। तो इसलिए हम लोग उन्हीं की कथा गा रहे हैं, उन्हीं के धाम में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु हम सब के सामने यहाँ विराजमान है, हमारे आपके हृदय में विराजमान है, केवल अनुभव करने की बात है। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री राघवेंद्र सरकार जैसे उन्हें यह सूचना मिली कि पिताजी मुझे वन भेजना चाह रहे हैं, उसके बाद गए अपनी माँ कौशल्या जी से आदेश लेने के लिए कि मैं वन में जाना चाहता हूँ। लेकिन कितनी अच्छी बात प्रभु कहते हैं कौशल्या मैया से, यदि हमारे आपके जैसे होते तो हम लोग तो यही कहते कि अब बताइए, शाम को बोल रहे थे कि हम राजा बनाएंगे तुम्हें और अभी कह रहे हैं कि 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, और मेरा कोई अपराध बतावे तो हम चलिए मान लें, न कोई अपराध न कोई समस्या कोई कारण नहीं, सीधे बोल दे रहे हैं वन में जाओ। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या प्रभु कहते हैं कौशल्या जी से कि पिता दीन मुहि कानन राजू। अच्छा, जंगल में होता क्या है? पेड़ पौधे, उससे और अधिक तो पशु पक्षी जानवर हिंसक वगैरह, नदी तालाब, यही तो जंगल में है। अब एक जंगल का राज ले करके एक कौन सा सुख प्राप्त करेंगे, या जंगल में इनको कौन सी सुविधा मिलेगी? लेकिन प्रभु कहते क्या है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बर काजू। वहां हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि जो राक्षस सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं उन राक्षसों को समाप्त करना है। और देखिए, दशरथ जी की विचारधारा और श्री राम जी की विचारधारा दोनों भिन्न है।
जब आप गंभीरता से विचार करेंगे तो श्री दशरथ जी प्राचीन विचारधारा पे निर्भर रहने वाले व्यक्ति हैं और प्रभु श्री राम जी की विचारधारा वो वर्तमान समय जैसी परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति के अनुरूप विचारधारा बना करके चलने की आवश्यकता है। वन में क्यों जाना चाह रहे हैं और यह क्यों कह रहे हैं कि जहाँ सब भांति मोरवर का जो वन में मेरे लिए सब प्रकार से अनुकूल है और वन में मेरा जाना आवश्यक है। बगल में ही तारका राक्षसी रह रही है, लेकिन दशरथ जी यदि चाहते तो वध कर सकते थे, लेकिन दशरथ जी महाराज शास्त्र की आज्ञा को सिरोधार्य करके कि भाई स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठानी चाहिए, तो इसलिए अपराध है, पाप है, उसलिए तारका का वो कभी विरोध नहीं किए। लेकिन प्रभु इसीलिए विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव आप ही सब सुनाते हैं कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए और यहाँ कह रहे तारका को मारो। विश्वामित्र जी वहाँ आदेश देते हुए कहते हैं कि राम, जिसमें स्त्रीत्व हो, जिसमें स्त्री के अनुरूप गुण हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो समाज का दुश्मन हो, जो संसार का दुश्मन हो, जो भगवान की यह सुंदर बनाई हुई जो सृष्टि है इसे तहस नहस कर रही हो, उसका वध करने में कोई अपराध नहीं, मारो इसे। प्रभु इस विचारधारा के हम लोगों के लिए एक बहुत सुंदर संकेत प्रभु अपने इस वनवास के क्रम से में कर रहे हैं। रावण को मारने के लिए जब जाते हैं तो एक भी किसी मनुष्य को लेकर के नहीं गए, केवल एक विभीषण जी थे। वो विभीषण जी भी लंका के ही आए हुए थे। क्या कारण है कि एक भी मनुष्य को लेकर के नहीं गए? केवल बानर भालुओं को लेकर के गए। यदि चाहे होते तो वही महाराष्ट्र दक्षिण कौशल उनका ननिहाल है, वहां से सैनिक बुला लेते। यदि चाहे होते तो अयोध्या जी की सबसे श्रेष्ठ और उस समय सबसे उच्च कोटि के सैनिक थे, यहाँ से बुला लिए होते, लेकिन किसी मनुष्य को लेकर के नहीं गए, बानर भालुओं को लेकर के गए। मानो हम लोगों के लिए संकेत यह है कि यदि आप जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आप अपनों के चक्कर में यदि पड़े तो आप निश्चित बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे लोगों को उठा करके अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिए। कब? यदि आप कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो। आज आप समाज में कई बार देखेंगे बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, पता लगा किसी रिश्तेदार को बुला करके रख लिए, अब वो मनमानी करने लगा, 2-4 महीने 6 महीने साल भर में पूरे बिजनेस को दुकान को चौपट करके रख दिया। अब वो रिश्तेदार है आपका, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरा यदि व्यक्ति है जिसे आप छोटे से उठा करके बड़ा बनाए हैं, हो सकता है अपवाद स्वरूप वह कभी आपसे मुकर जाए, लेकिन फिर भी वह आपके अनुकूल बन करके रहेगा। तो मानो प्रभु वनवास से हम लोग को बहुत सारी शिक्षाएं देना चाहते हैं। बहुत सारी बातें तो अभी हम लोग आगे श्रवण करेंगे समय आने पे, लेकिन प्रभु यहाँ क्या कहते हैं कि जह सब भांति मोड़ वर काजू, वहाँ जाना मेरे लिए बहुत ही हितकर है और वहाँ मेरी आवश्यकता भी है जाना। कौशल्या मैया बोली कि पुत्र अब मैं क्या कहूं, यदि केवल पिताजी तुम्हें आदेश दिए हैं तब तो तुम माँ को बड़ी जान करके मत जाओ, लेकिन माता पिता दोनों यदि तुम्हें आदेश दिए हैं वन में जाने के लिए तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या जी के समान है, बिल्कुल प्रसन्न मन से तुम जा सकते हो। अपनी स्थिति बताती हुई कहती है कि भई गति सांप छछुंदर केरी। कल हमने इस प्रसंग पे विस्तार से चर्चा किया था कि जब सांप, चूहे की जो एक प्रजाति है छछुंदर, उस छछुंदर को जब सांप पकड़ लेता है तो समस्या सांप के सामने यह है कि उस छछुंदर को छोड़ भी नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता। यदि निगल जाए तो उस छछुंदर के जहर के कारण सांप की मृत्यु हो जाएगी, और यदि न निगले छोड़ दे तो आंख की रोशनी चली जाएगी। तो सांप में यह प्राकृतिक एक गुण होता है कि वो जल में जा करके छछुंदर को छोड़ देता है तो आंख भी बच जाता है और निगलने से भी सर्प बच गया है, तो इसलिए मृत्यु नहीं होती है। कौशल्या जी बोली कि वही मेरे सांप और छछुंदर की गति हो चुकी है। इतने में श्री जानकी जी वहां पे आई
और आकर के बहुत अनुनय विनय की कि मुझे भी साथ में ले चलिए। प्रभु एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी देखो तुम सुकुमारी हो। माता जानकी जी आज पहली बार यह स्थिति है कि प्रभु को निरुत्तर कर दी। जानकी जी बोली कि प्रभु आप हमें कह रहे हैं कि तुम सुकुमारी हो, बन के योग्य नहीं हो, तो आप मुझे एक बात यह बताइए कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित तप मोकह भोगू। आप किसी भी संसार में एक व्यक्ति को बुला कर ले आइए और उसे हमें यह कहलवा दीजिए कि आपका शरीर कठोर है, तो मैं अयोध्या जी में ही रह जाऊंगी। और कल हमने एक प्रसंग आप लोगों को सुनाया था कि पुष्प वाटिका में जब जनकपुर प्रभु जाते हैं पुष्प चयन करने के लिए, तो माली जब प्रभु को देखे तो प्रभु से पूछे कि प्रभु आप क्या करेंगे पुष्प वाटिका में। प्रभु बोले कि यार क्या करेंगे, जाकर के पुष्प उतारेंगे, गुरु जी की पूजा के लिए लेकर के जाएंगे। माली बोले कि प्रभु ठीक है आप जाएंगे तो पुष्प चयन के लिए, लेकिन हमें डर लग रहा है। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि तुम लोग भी कमाल की बात करते हो, और इसमें डरने की क्या बात है, कोई हम संग्राम करने छोड़ो ना जा रहे हैं, कोई युद्ध में तो जा नहीं रहे हैं, पुष्प चयन करने जा रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। माली बोले कि नहीं नहीं, वो मेरा भाव नहीं है डरने का। हम लोगों के हृदय में डर यही है कि आपका हाथ इतना सुकोमल है, इतना सुकुमार है, इतना कोमल है कि आप पुष्प यदि उतारेंगे तो कहीं पुष्प की पंखुड़ियां आपके हाथ में न गड़ जाए। किशोरी जी बोली कि मालियों की दृष्टि में आप इतने सुकुमार हैं कि गुलाब कमल इसका पंखुड़ी, इसकी पंखुड़ियां कितनी कोमल होती है, तो इतनी कोमल पंखुड़ियां जिनके हाथ में गड़ जाए, इतना सुकोमल जिनका हाथ है, और आप अपने आप को कठोर और हमको सुकुमारी बता रहे हैं। प्रभु फिर भी समझाए कि यहाँ रह करके मैं नहीं रहूँगा तो सास ससुर की सेवा करो। किशोरी जी बोली कि अंत में कि यदि आप यहाँ हमें ज़बरदस्ती रखेंगे तो भले ही मेरा शरीर आपके साथ न चले तो मेरा प्राण आपके साथ चलेगा, लेकिन जाना तो अवश्य है। अब चाहे शरीर जाए या प्राण जाए ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु देखे कि यदि मैं ज़बरदस्ती यहाँ रखता हूँ तो यह प्राण का परित्याग कर देगी। तो अंत में कहते हैं कि चलो तुम भी चलो साथ में। जैसे आदेश दिए वैसे लक्ष्मण जी भी दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने आए और आकर के खड़े हो गए, और कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन इशारा यही है कि मैं भी साथ में चलूंगा। प्रभु लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण देखो एक काम करो, मैं भी जा रहा हूँ वन में, जानकी भी जा रही है, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि यहाँ रह करके माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी मस्तक उठाए और उठा करके बोले कि प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं यही करने के लिए आपसे कहने आया हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मेरे सबई एक तुम स्वामी। एक तुम स्वामी का मतलब कि जितने भी संबंध है, आप कह रहे हैं माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो आप ही मेरे माँ है, आप ही मेरे पिता है, तो मैं आप ही की तो सेवा करने के लिए कह रहा हूँ। और जब प्रभु यह आदेश अभी क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मातु पिता नहीं जानहु काऊ, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं क्योंकि सब आप ही हैं मेरे। लेकिन जैसे प्रभु बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अपनी माँ से आदेश लेकर के आओ, तो लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ करके चल पड़े सुमित्रा जी से आदेश लेने के लिए। अब यहाँ पे विचारणीय विषय यह है कि जो अभी कह रहे थे कि मैं माता पिता को जानता ही नहीं हूं, तो फिर आदेश किससे लेने जा रहे हैं? इसका मतलब भक्ति करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने सभी संबंधों को छोड़ दें। भक्ति करने का मतलब यह नहीं है कि भगवान की दी हुई हमारे आपके पास में जो परिवार व्यवस्था ये सब है उन सब का परित्याग कर दे। क्योंकि देखिए समस्या यह होती है कि मन में संस्कार बनता है। जैसे हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है, पसीना चल रहा है, यदि डायरेक्ट हम एसी में चले जाए, बढ़िया एकदम कमरा ठंडा हो, तो क्या पसीना तत्काल समाप्त हो जाएगा? कुछ समय लगेगा।
मन में भी यही कई जन्मों का संस्कार मन में बना हुआ रहता है, क्रोध का, काम का, लोभ का। इसलिए एकाएक हम कुछ छोड़ करके कुछ पकड़ नहीं सकते। इसीलिए जो बहुत अच्छे संतों की यह वाणी है कि हमें छोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पकड़ने के चक्कर में पड़ना चाहिए। और पकड़ना किन्हें है? तो प्रभु के नाम को पकड़ना है, प्रभु की कथा को पकड़ना है, प्रभु को पकड़ना है। तो जब हम किन्हीं को पकड़ लेंगे तो जो कमजोर होगा वह स्वतः छूटता चला जाएगा। और छोड़ने का प्रयास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि छोड़ने का यदि प्रयास करेंगे तो छूटेगा नहीं, अपितु मन में एक और संस्कार जागृत हो जाएगा जिसका नाम है अभिमान। हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ये भी तो अभिमान ही है ना। हम तो वस्त्र पहनते ही नहीं हैं, यह भी तो अभिमान भरा हुआ है। तो इसलिए किसी भी तरह का अभिमान प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु के बाधा में बाधक है। इसलिए छोड़ने के पीछे न पड़ के पकड़ने के पीछे पड़ना चाहिए। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोरे सबु एक तुम स्वामी, मातु पिता नहीं जानो, सारी बातें कह रहे हैं और हृदय से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में अभिमान न हो इसका। इसलिए जो यहाँ के संबंध है उसका भी ध्यान रखते हैं। अपनी माँ के पास गए और जा करके जैसे माँ को प्रणाम किए और बोले कि माँ मैं जा रहा हूँ। सुमित्रा जी बोली कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ प्रभु की। और सुमित्रा जी को सारी बातें जानकारी हो चुकी है कि क्या क्या विडम्बनाएं यहाँ हो रही है। अभी तो सुमित्रा जी उदास थी, रो रही थी, लेकिन जब यह सुनी कि मेरा पुत्र अपना सर्वस्व परित्याग करके श्री राम जी की सेवा में जा रहा है, तो तुरंत अपने मुख से श्री सुमित्रा जी बोलती है, कोई पुरुष नहीं स्वयं एक महिला अपने मुख से कह रही है, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाझ भली बादी बियानी, न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि जानी, राम विमुख सुत तेहि जानी, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो जाए। और हमारे प्रभु को क्या कहा जाता है? रघुनाथ। रघुनाथ शब्द में दो शब्द हैं, एक है रघु और दूसरे हैं नाथ। रघु का कई जगहों पे अर्थ किया गया है जीव, रघु नाम जीवा नाम, रघु अर्थात जीव, नाथ यानी स्वामी। तो जो जीवों के स्वामी हैं वही है रघुनाथ, यानी जीवों के जो नाथ हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग जब तक प्रभु का सानिध्य नहीं ग्रहण किए हैं तब तक अनाथ हैं। विश्वामित्र जी जब अयोध्या जी में आते हैं प्रभु को मांगने के लिए, तो वहाँ एक बहुत सुंदर शब्द कहते हैं विश्वामित्र जी कि हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद्धमय होव सनाथा। आप हमें रघुनाथ जी को दे दीजिए और छोटे भाई के सहित क्यों दे दीजिए, क्या कारण? तो दो कारण है। पहला कारण ये कि राक्षसों का वध हो जाएगा, और दूसरा कारण यह कि अभी तक मैं अनाथ हूं तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। भाव तो यही है ना कि मैं अनाथ हूं, और ये उनका भाव नहीं, उनका विचार नहीं,
ये हम सब का भाव होना चाहिए, हम सब का विचार होना चाहिए कि प्रभु जब तक आपका सानिध्य हमें नहीं मिल रहा है, जब तक हम आपके भक्त नहीं हो रहे हैं, तब तक अनाथ हैं। सनाथ तो हम तभी हो सकते हैं कि जब आपके चरणों में मन लग जाए। सुमित्रा जी कहती है कि पुत्रवती स्त्री वही है कि जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। और तुम वन में जा रहे हो, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, मेरे तरफ से तुम्हें आदेश है और सहर्ष आदेश है, उदास मन से नहीं, प्रसन्न मन से मैं आदेश दे रही हूँ। और आदेश के साथ साथ एक उपदेश भी है। उपदेश यह है कि उपदेश यहू जही तात तुम्हारे राम सिय सुख पाई हैं। जिस तरह से तुम्हारे श्री सीताराम जी वन में सुख पावे, तुम वही करना। और एक बात का ध्यान रखना, स्वप्न में भी कभी तुमसे सेवा में कुछ त्रुटि न हो, कुछ भूल न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, यदि यह आपका आदेश है कि स्वप्न में भी कभी हमसे भूल न हो, तो स्वप्न तो तब आएगा कि जब हम सोएंगे। तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करके प्रतिज्ञा करके जाता हूं कि आज के बाद 14 वर्ष तक जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। और इसलिए आप वनवास के प्रसंग को आप ध्यान से जब पढ़िए, तो कहीं भी ऐसा आपको प्रसंग नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण जी आराम करने गए हुए हो। जैसे मिथिला में विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो वहाँ प्रसंग आता है ना कि पौढ़े लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी विश्राम कर रहे हैं। कैसे? तो श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय को, अपने चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके। लेकिन वनवास के क्रम में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण जी विश्राम करने के लिए गए। यानी प्रभु जब विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी कभी तो प्रसन्न होते हैं यह सोच करके कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सेवा करने का सुअवसर मिला। कभी दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हैं कि जो पलंग पे सोने वाले, दूध के फेन के समान गद्दे पे शयन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट के बड़े पुत्र हो करके आज घास फूसों पे सो रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। क्या उनकी लीला है, क्या इनकी इच्छा है, वो तो यही जाने। बस यही सब चिंतन मनन करते हुए लक्ष्मण जी केवल रात्रि भर धनुष बाण लेकर के जागते रहते हैं, सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं। और यही कारण है, देखिए, भूल होना मनुष्य का एक स्वाभाविक लक्षण है। भूल होने के पीछे ज़्यादा चिंतित भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु का सानिध्य न छोड़ें, हम प्रभु का नाम न छोड़ें, हम प्रभु की कथा न छोड़ें। यदि हम प्रभु को पकड़े हुए हैं तो भूल हो गई, गिरे उठे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठकर चलेंगे, गिरते उठते एक दिन हम अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोगों की समस्या क्या है? थोड़ी सी परेशानी आई, बताओ, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान का भजन करते हैं और तभी ये परेशानी, छोड़े सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। हम लोगों की समस्या यह है। लक्ष्मण जी से कई बार भूल हो जाती है, प्रभु के बातों का खंडन कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने पिता की भी आदेश को, बातों को खंडन कर देते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु का सानिध्य नहीं छोड़ते। प्रभु का कई कार्य पसंद नहीं आता है। अब समुद्र के सामने प्रार्थना कर रहे थे, लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रभु का आदेश है तो आदेश है। और लक्ष्मण जी महाराज बड़े आनंद और हर्ष के साथ वहाँ से प्रभु के साथ आप जाते हैं। कहाँ पे? दशरथ जी के पास। दशरथ जी महाराज जहाँ पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल भूमि पे पड़े हैं, दोनों नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही है। ऐसी स्थिति को देख करके तो जितने भी वहाँ पे नगर निवासी विशिष्ट जन खड़े थे, वे सभी अधीर हो गए कि जो आज तक नंगे पांव कभी अपने महल में भी नहीं चले, वह नंगे पांव चल करके आज अपने महल से यहाँ तक आ रहे हैं। और अभी क्या, आगे 14 वर्षों तक वन में दर दर भटकेंगे नंगे पांव। यह सोच करके तो सभी अवधवासियों का हृदय मानो फटा जा रहा है। जब कैकेयी वलकल वस्त्र ला करके तीनों के लिए, श्री राम जी के लिए,
लक्ष्मण जी के लिए और जानकी जी के लिए, तीनों के लिए जब वलकल वस्त्र ला करके रख दी, प्रभु तो पहन लिए क्योंकि गुरुकुल में पहनने का उन्हें अभ्यास है। लक्ष्मण जी भी पहन लिए, लेकिन जानकी जी तो कभी पहनी नहीं। अब जानकी जी अपने हाथ में वह वलकल वस्त्र लेकर के और प्रभु की ओर देखने लगी। मानो भाव यह था कि आप हमें पहना दीजिए क्योंकि हम पहनना नहीं जानते हैं। अवधवासियों की क्या दशा हुई होगी तो ये तो छोड़िए, जो ज्ञानी ध्यानी बैरागी कहे जाने वाले जो वशिष्ठ जी थे, वह वशिष्ठ जी की समझिए कि सहन शक्ति बिल्कुल जवाब दे दी। दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हुए और अब अपने आप को रोक नहीं पाए और कैकेयी को लगे फटकारने। महाराज जो जो मन में आया सो बोलते गए, दुष्टा मूर्खा, जो जो शब्द मन में आ रहा। अब देखिए, बुद्धिमान लोगों के लिए दुष्टा और मूर्खा शब्द ही गाली के समान है। वशिष्ठ जी बोले कि अरे मूर्खा कहीं की, तुम्हें क्या लगता है, तुम वनवास का जो वर मांगी हो किसके लिए? राम जी के लिए। तो जब राम जी के लिए वर मांगी हो तो राम जी को वलकल वस्त्र दे रही हो, कोई बात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किशोरी जी को, जानकी जी को ला करके तुम वलकल वस्त्र दे रही हो? और वशिष्ठ जी महाराज तो आज बिल्कुल एकदम जो जो मन में आता गया, बिल्कुल अपने कहते ना मन की भड़ास निकाल देना। कैकेयी को, अब कैकेयी कुछ बोल नहीं रही है, बोले भी क्या? वशिष्ठ जी अंत में अपना निर्णय सुनाते हुए बोले कि जानकी वन में नहीं जाएगी, जानकी सीता यहीं रहेगी अयोध्या जी में, और पत्नी को अर्धांगिनी का पद दिया गया है हमारे शास्त्रों में, यानी कि आधे हिस्से की अधिकारिणी होती है पत्नी। इसलिए राम जी 14 वर्ष तक वन में रहेंगे तो अयोध्या जी में श्री सीता जी रहेगी और सिंहासन पे बैठ करके यहाँ के राज्य आदि की व्यवस्था श्री जानकी जी देखेगी, ये वन में नहीं जाएगी। अंत में जब प्रभु जा करके प्रणाम किए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव मेरी भी इच्छा है, क्योंकि अगर मैं जानकी जी को यहाँ जबरदस्ती रखता हूँ तो यह अपना प्राण परित्याग कर देगी, इसलिए आप यह आदेश नहीं दीजिए, इसको वापस लेकर और जाने दीजिए। साथ में वशिष्ठ जी से अब भी नहीं रहा गया। वशिष्ठ जी बोले कि ठीक है, अगर इस तरह की बात है, अगर वन में जाना चाहती है जानकी जी तो जाए, लेकिन जो वस्त्राभूषण पहने हुई है वह पहन करके ही जाएगी, वलकल वस्त्र पहन करके नहीं जाएगी। इस आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं प्रभु। और इसीलिए वनवास के क्रम में अब आजकल चित्र में भले ही जानकी जी को भी वही वनवासी वेश में ही दिखला देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं पे भी इस तरह का प्रसंग नहीं आता है। आगे जब भरत जी का प्रसंग आता है तो जब श्रृंगवेरपुर भरत जी पहुँचते हैं तो वहाँ आता है ना कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे भरत सीय सम लेखे, यानी कनक बिंदु। ये कनक बिंदु क्या है? श्री जानकी जी की साड़ियों में जो सोने के कण लगाए गए थे, चमकीला और बढ़िया उसे सुंदर बनाने के लिए साड़ी को, वह घास फूस पे सोने के कारण उसी में कहीं फंस करके दो चार उसमें से टूट करके जो नीचे गिर गए थे। जैसे उन कनक बिंदुओं को देखे तो भरत जी को ऐसा लगा कि मानो वे स्वर्ण के जो कनक बिंदु थे वह भी रो रहे हो, कि आपके कारण श्री किशोरी जी को यहाँ आना पड़ा और जिसके कारण मुझे यहीं रह जाना पड़ा, और किशोरी जी हमें भी छोड़ करके चली गई, तो हमें भी उनसे परित्यक्त होने में, अलग होने में कारण आप ही है। यह सब बातें सोच करके, भावनाओं में बह करके श्री भरत जी और दुखी हो गए। इसका मतलब यह है कि श्री किशोरी जी अपने सभी वस्त्राभूषणों को पहन करके ही वन में गई थी। सभी अवधवासी बहुत दुखी हैं, लेकिन प्रभु भी यह देखे कि अब मैं पिताजी के यदि आदेश का इंतजार करूंगा, अगर इनके आदेश का राह देखूंगा तो ये तो हमें कभी कह ही नहीं सकते हैं। और कल हमने एक प्रसंग और भी सुनाया था कि अभी तक भोले बाबा कभी दुखी नहीं रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा को तो कहा जाता है कि कर्पूर गौरम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, यानी हमारे भोले बाबा का आनंद मुख सदैव प्रसन्न रहता है। लेकिन आज भोले बाबा का भी मुख लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि अयोध्या जी की जो स्थिति है, इस स्थिति को देख करके भोले बाबा भी आज बड़े उदास बैठे हुए हैं। और उदास क्यों हैं? क्योंकि वहाँ से कोई इनसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि भोले बाबा आइए और आकर के कुछ यहाँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यहाँ शांति हो जाए। इतने में भोले बाबा देखे क्या कि दशरथ जी उनसे विनय कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूँ दीन जनु जानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी, आरती हरहूँ दीन जनु जानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। श्री दशरथ जी महाराज बोले कि आशुतोष, आशुतोष कहते हैं आशु माने शीघ्र और तोष यानी संतुष्ट होने वाले। पहले तो दशरथ जी महाराज अपने इष्ट देवता श्री रंगनाथ भगवान से निवेदन किए कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि राम जी वन में न जाए, लेकिन रंगनाथ भगवान भी जब नहीं सुने, अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना किए, जब वह भी नहीं सुने कोई भी, तो अंत में श्री दशरथ जी अपने इष्ट देव, वैसे तो यहाँ के कुल देवता रंगनाथ भगवान है, लेकिन दशरथ जी के इष्ट देवता शंकर भगवान है, भोले बाबा है। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए दशरथ जी बोले कि प्रभु जल्दी से आइए और आ करके मेरे इस आर्त को, दुख को, इस भयंकर विपत्ति को आप हर लीजिए, दूर कर दीजिए। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत से, आसन से उठे कैलाश पर्वत पे और डमरू, त्रिशूल, झोली वगैरह सब संभाले, जैसे वहाँ चलने लगे पार्वती मैया चरण पकड़ ली, बोले कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा उदास मन हो करके बोले कि मैं अयोध्या जी में जा रहा हूँ, मेरे अनन्य भक्त दशरथ मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ उनकी प्रार्थना सुनने के लिए। पार्वती मैया बोली कि प्रभु इस समय आपका वहाँ जाना आवश्यक नहीं है, इस समय तो बस आप हो ही सोई जो राम रचि राखा, ये आप ही का आदेश है, आप ही के वाक्य हैं, इसी को समझ करके राम जी के ऊपर ही छोड़ दीजिए, आपको जाना उचित नहीं है। भोले बाबा बोले कि देवी तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे भक्त बुला रहे हो और हम न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसमें भी मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त दशरथ जी हमें बुला रहे हो और हम न जाएं, मैं अवश्य जाऊंगा। भोले बाबा यहाँ आए, आकर के बोले कि दशरथ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या ऐसा कार्य करूं कि तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए और अयोध्या जी में जो यह विपत्ति आई हुई है, यह विपत्ति दूर हो जाए। दशरथ जी बोले कि प्रभु बस एक काम आप कर दीजिए कि राम जी की बुद्धि पलट डालिए। भोले बाबा बोले हाँ पलट तो दूं, लेकिन किस तरह की बुद्धि बनानी है? दशरथ जी बोले अमर्यादित बुद्धि बना दीजिए, अधार्मिक बुद्धि बना दीजिए, ताकि वो मेरे आदेश का उल्लंघन कर दे, यह कह दे हमसे आकर के कि आप मुझे निरर्थक वन में भेज रहे इसलिए मैं वन में नहीं जाऊंगा, तो यह सुन करके मेरा मन आज प्रसन्न हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। आजकल समस्या यह है कि एक पिता इसलिए रो रहे हैं कि बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, और आज एक दशरथ जी महाराज हैं, वह इसलिए रो रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी बात क्यों मान रहा है, यानी मेरी बात यदि नहीं माने तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। भोले बाबा बोले ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी जाकर के बुद्धि उनकी बदल देता हूँ। प्रभु के पास गए बुद्धि बदलने के लिए और बोले कि ऐसा है मैं आपकी बुद्धि को बदलने आया हूँ। प्रभु बोले कि हे भोले बाबा मैं भी तो आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भी तो आपसे निवेदन कुछ कर रहा हूँ। भोले बाबा बोले हाँ वो तो मुझे सबका निवेदन सुनना है, सबकी प्रार्थना सुननी है, आपकी क्या इच्छा है? श्री राम जी बोले कि आप मेरे पिताजी की बुद्धि बदल डालिए। अब पिताजी कह रहे हैं कि मेरे पुत्र की बुद्धि को आप उलट दीजिए कि मेरी बात न माने, और इधर श्री राघवेंद्र सरकार हमारे कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की बुद्धि को आप पलट दीजिए ताकि वह मुझे वन जाने से न रोके। अब भोले बाबा के सामने समस्या यह है कि इधर की बात सुने कि उधर की बात सुने। मन ही मन सोचने लगे कि वो तो देवी पार्वती ठीक कह रही थी कि आप वहाँ पे मत जाइए, यहाँ तो मैं आकर के पछता रहा हूँ।
अंत में भोले बाबा बस वही की हो ही सोई जो राम रचे राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, प्रणाम किए और वहाँ से वापस हो जाते हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जैसे अपने प्रणाम करके पिताजी को वन के लिए निकले महल से बाहर, सभी अवधवासी साथ में लग जाते हैं। रोकने का प्रयास तो सबको किए, लेकिन कोई भी अवधवासी रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं साथ में, या जो बच्चे हैं, इन सब को छोड़ करके अवधवासी प्रभु के साथ निकल पड़े। आसपास में खड़े कुछ लोग यह प्रस्ताव रखे कि भाई अयोध्या जी को छोड़ करके हम लोगों को कहीं भी जाना उचित नहीं है। बोले काहे का अयोध्या जी? न ही तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न वत्स्यते, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यते। जहाँ पे हमारे राम जी रहें वही हमारे लिए नगर है, अयोध्या जी है। और जहाँ राम जी हमारे लिए नहीं है वह हमारे लिए श्मशान और वन के समान है। इसलिए यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम जी हमारे निवास करेंगे वही अयोध्या जी है, और वहीं हम सब भी रहेंगे। समझाने का प्रयास तो प्रभु बहुत करते हैं, लेकिन अवधवासी माने नहीं और साथ में प्रभु के चल देते हैं, यह कहते हुए कि आप हमें छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं तो भला हम रह कैसे सकते हैं, यहाँ निवास कैसे कर सकते हैं? यह संभव नहीं है यहाँ पर आपके बिना हम लोगों को रहना। बहुत सुंदर एक भजन है, आइए एक दो पंक्ति गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम आपके बिना जी नहीं सकते यहाँ। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी और जानकी जी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, उसी तरह से हम सभी अवधवासियों को भी साथ में लेकर के चलिए, क्योंकि आपके बिना यहाँ रहना उचित नहीं है। और हे प्रभु, आपको यदि ऐसा लगता हो कि मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, तो भले ही मैं पापी हूँ, लेकिन फिर भी आप करुणा वरुणालय हैं, आप दयालु हैं, तो वह करुणा करके, दया करके, भले ही मैं पापी अपराधी चाहे जो कुछ भी हूँ, लेकिन हमें आप अपने से दूर मत कीजिए, हमको अपने साथ में ही आप लेते चले। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हारी करुणा में कोई बहाना नहीं, तुम्हारी करुणा में कोई बहाना नहीं, हो बहाना नहीं। मुझको दर्शन दो अब तुम निहारे बिना, मुझको दर्शन दो।
की रीत सिखा दो पिया। अयोध्यावासी कहते हैं कि हे राघव, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को वापस घर पे लौट जाने के लिए, तो फिर प्रेम कहते किसे हैं? इसका मतलब हमारा आपसे प्रेम नहीं है और आपका हमसे प्रेम नहीं है। तो प्रेम का परिणाम यही है और प्रेम का स्वरूप यही है कि प्रेमी अपने प्रियतम को कभी भी न छोड़े, उनसे दूर न हो। तो आप हमारे प्रियतम हैं और हम आपके प्रेमी हैं, तो प्रेम का लक्षण भी तो यही है कि हम आपके साथ में चले। मुझे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, मुझे प्रीत की रीत सिखा दो पिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। हाँ, सिखा दो पिया। जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो। अयोध्यावासी कहते हैं कि यदि आप हमें अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो इसमें आपकी भी बदनामी है। और बदनामी यह है कि आप दीनबंधु कहे जाते हैं। तो जब आप दीनों को भी अपना लेते हैं तो हम लोग भी यदि दीन बन करके आए हैं तो अपनाने में क्या नुकसान है आपका? आप अपराधी और पापी से पापी जीवों का कल्याण करने वाले हैं, तो उतने पापी तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि आपके इस नगर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, आपका प्रतिदिन दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, तो उतने पापी तो हम लोग नहीं हैं कि जिसके कारण आप परित्याग कर दें। सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो। दीन दुखियों के सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों के सरकार तुम ही तो हो। हाँ, तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे चरण बिना, कैसे जाऊं कहाँ तेरे चरण बिना। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। बसे नैनों में होगी सूरतिया तेरी, बस नैनों में होगी सूरतिया तेरी। नाचे
व्याकुल हैं प्राणों के प्यारे बिना, प्राण व्याकुल हैं प्राणों के प्यारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे 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 बिना। मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर 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 तुम्हारे बिना। श्री अयोध्या धाम के सभी अवधवासी प्रभु के साथ अपने धन धाम सबको छोड़ करके प्रभु के साथ चल पड़ते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि बिकल लोग सब लागे साथा। प्रभु बार बार समझाने का प्रयास किए कि राजा पिता के समान होते हैं, आप सब यहीं रह करके महाराज श्री चक्रवर्ती जी को जिस तरह से अच्छा लगे वही आप कीजिए। लेकिन अवधवासी भी बिल्कुल सब छोड़ करके तन मन से अपेक्षा, आशा, भरोसा, विश्वास सब का परित्याग करके यदि ये सब कुछ किन्हीं से है तो वह श्री राम जी से है, ऐसा कह करके बिल्कुल पीछे पीछे चल पड़े। तो अयोध्या जी से जब निकले तो दक्षिण दिशा में सीधे प्रभु प्रस्थान किए और यहाँ से वर्तमान समय में लगभग 18 किलोमीटर दूर तमसा के तट पे प्रथम रात्रि निवास करते हैं, जिस जगह का नाम आज भी गयासपुर है। तो गयासपुर तो ऐसे लोग अपभ्रंश के रूप में कहने लगे, लेकिन शुद्ध नाम गयासपुर है। यानी जब रात्रि में प्रभु वहाँ निवास कर रहे थे और प्रातः काल की बेला में जब सभी अवधवासी जगे तो हुआ क्या, जैसे जगे तो देखे राम जी हैं ही नहीं। रथ के चिन्ह को कुछ दूर जा करके जब देखे तो रथ का निशान भी नहीं मिल पा रहा था सही से, क्योंकि सुमंत्र जी से प्रभु बोले थे कि रथ को इस तरह से लेकर के चलिए ताकि उसके निशान को देख करके अयोध्या वासी वहां न पहुंच पाए। तो प्रातः काल जब देखे और इधर उधर ढूंढने का प्रयास किए, जब कहीं कोई आशा नहीं मिल पाया तो सभी अवधवासी बोले कि भैया अब आस गए। तो इसलिए उस जगह का नाम ही हो गया गए आसपुर। हो सकता है कहीं अगर भगवान की कृपा हुई तो, वैसे तो इसी 22 अप्रैल से ही कथा होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से वहाँ अभी स्थगित कर दिया गया है। तो 22 मई से उसी गयासपुर में और उसी धरती पे जहाँ प्रथम रात्रि प्रभु निवास किए हुए थे उस धरती पे ही कथा 7 दिन की होगी। मंदिर वहाँ बनने का भी जो है लोगों का विचार है, लेकिन देखिए आगे क्या कैसे हो पाता है। तो तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, वो है उसी जगह पे प्रथम रात्रि प्रभु निवास किए। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सभी अवधवासियों को वहीं पे छोड़ करके प्रभु चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यह मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैं सभी को साथ में लेकर के चलूँगा तो मैं तो परेशान हूँ ही, लेकिन मेरे साथ साथ ये सभी अवधवासी दुख भोगेंगे, परेशान होंगे। इसलिए उन सभी को वहीं छोड़ करके श्री सुमंत्र जी को केवल साथ में लेकर के और श्री लक्ष्मण जी, जानकी जी दोनों है साथ में, और वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो श्रृंगबेरपुर नज़दीक आए। श्रृंगबेरपुर जब प्रभु पहुँचे, वहाँ के राजा निषाद राज गुह जैसे यह सुने कि अयोध्या धाम के युवराज श्री राम जी चल करके आए हैं मेरे नगर में, अपने अनुकूल जो भी उचित वस्तुएं थी उन सब को लेकर के स्वागत सत्कार के लिए निषाद राज गुह पहुँचे। अब देखिए श्री रामचरितमानस वर्तमान समय में
जो सनातन धर्म विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, जो विशेष करके कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग या वामपंथी विचारधारा के लोग, जो लोग यह कहते हैं कि बड़े जाति वाले लोग छोटे जाति वाले को राजा नहीं बनने देते, बहुत दबा कर रखते, ये करते वो करते, जो ये तमाम तरह की ये जो है अनाप शनाप जो बकवास करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है। यहाँ निषाद राज गुह उस समय राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? श्रृंगवीरपुर के राजा हैं। तो यदि इस तरह की अगर वैमनस्यता रही होती तो उस समय कैसे ये राजा हो गए? तब तो दशरथ जी के अंतर्गत वो सब ये जितने भी राज हैं दशरथ जी के अंतर्गत, और बगल में जो है अयोध्या जी के बगल में किसी दूसरे छत्री को राजा वहाँ बनाए होते। लेकिन इस तरह की भावनाएं हमारे सनातन और प्राचीन परंपरा में नहीं थी। और जो लोग इन बातों को उठाते हैं, यह सारी भावनाएं इन्हीं लोगों की देन है। यही लोग समाज में जाति वैमनस्यता फैलाए, बाकी हमारे यहाँ नहीं थी। विदुर जी महाराज शूद्र कुल में जन्म हुआ, और हस्तिनापुर जैसे चक्रवर्ती नरेश के घर में महामंत्री पद पे विराजमान थे। यदि छोटे बड़े में भेद किया जाता तो कैसे वो महामंत्री बन जाते? क्या और बुद्धिमान नहीं थे महामंत्री बनने के लिए? तो ये सब हमारे सनातन परंपरा में नहीं रही है बात। ये वर्तमान समय में जो लोग यह बातें कहते हैं कि हिंदू धर्म में दबाया गया, ये किया गया, फलाना ढिमाका, ये सब जो बातें करते हैं, ये बात भ्रम इन्हीं लोगों का फैलाया हुआ, और वर्तमान में जो स्थिति इन्हीं लोगों की देन है। हमारे कहीं भी किसी ग्रंथ में, शास्त्र में इस तरह की उतार चढ़ाव या इस तरह की वैमनस्यता वाली कहीं पे भी बातें नहीं। निषाद राजगुह बड़े आनंद मंगल के साथ स्वागत किए और बोले कि प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे नगर में पधारे हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, 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 थापे जनु सब लोग सिहाऊ, थापे जनु सब लोग सिहाऊ, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। यदि श्री निषाद राज गुह प्रभु से क्या कह रहे हैं कि आप कृपा करके मेरे नगर में, मेरे पुर में प्रवेश कीजिए, कि जिससे मैं अपने आप को धन्य समझूं और मेरे नगर के भी जितने भी वासी हैं वे सब धन्य हो जाएं। प्रभु बोले कि ऐसा है कि पिताजी की आज्ञा है 14 वर्षों तक वन में ही रहने के लिए, इसलिए हम नगर में नहीं जा सकते। हम यहीं बट वृक्ष के नीचे आज रात्रि निवास करेंगे और कल यहाँ से पुनः प्रस्थान करेंगे। रात्रि में वहीं पे प्रभु निवास करने लगे। आज प्रथम रात्रि है, प्रथम रात्रि तो तमसा के तट पे, और दूसरी रात्रि आज यहाँ पे है कि श्रृंगवीरपुर में प्रभु एक वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके आज लक्ष्मण जी का, तमसा के तट पे तो तमाम सारी समस्याएं थी, बहुत से अवधवासी सब थे, इसलिए लक्ष्मण जी के हृदय में यह भाव नहीं आ पाया। लेकिन आज अकेले प्रभु को पत्तों के बिस्तर पे, यानी लक्ष्मण जी गए, कुछ पत्ते चयन करके ले आए, उन्हीं पत्तों को बिछा दिया गया, और एक तरफ श्री जानकी जी लेटी हुई है और एक तरफ श्री राम जी। यह देख करके तो मानो लक्ष्मण जी का बिल्कुल समझे कि हृदय फटने लगा। अब यह दृश्य जब निषाद राज गुह देखे, तो जो अभी तक प्रभु को यह देखे थे कि बड़े बड़े देवता, राजा महाराजा जिनके चरण में अपना मुकुट रख करके प्रणाम करते हो, वह प्रभु आज पत्तों के घास पे सो रहे हैं, पत्तों के बिस्तर पे सो रहे हैं।
अब लक्ष्मण जी जैसे निषाद राज गुह को देखे तो लक्ष्मण जी तो चुप हो गए, अपने आप को संभाले कि यदि मैं अधीर होऊंगा तो ये निषाद राज गुह और अधीर हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी थोड़े अपने आप को संभाले, लेकिन अब निषाद राज गुह बिल्कुल फूट फूट करके रोने लगे लक्ष्मण जी के पास आकर के। अब जो लक्ष्मण जी अभी स्वयं दुखी हो रहे थे, वही लक्ष्मण जी अब निषाद राज गुह को समझा रहे हैं कि देखो, इस संसार में जो कोई भी आता है सब अपने अपने कर्मों को लेकर के आता है, सब अपने अपने दुख को, और निषाद राज गुह को दुख इस बात को लेकर के है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। अपराध दशरथ जी का है, इनका क्या अपराध है? पत्नी को अपने वचन दिए या जो कुछ भी किए तो वह अपराध उनका है, लेकिन फिर भी दंड राम जी को मिल रहा, इसीलिए कहा गया है कि अपराध कोई और करता है, दंड कोई और भोगता है। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं निषाद राज जी, ये आपके मन का भ्रम है। इस संसार में जो कोई भी आया है वह अपने कर्मों को लेकर के आता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है, कोई किसी के कर्मों का फल नहीं भोगता है। जो भी हमें आपके जीवन में सुख दुख मिल रहा है ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन यह बात इनके ऊपर लागू नहीं होता है जिनके ऊपर आप आरोप कर रहे हैं। ये तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी लीला से यहाँ पे आए हैं। देखिए समस्या यह है, अयोध्या जी में जब प्रभु का वनवास क्रम चलता है, जब कौशल्या जी अकेले रहती है तो खूब फूट फूट करके रो रही है, और यदि कोई दूसरे छोटे व्यक्ति आ गए रोने के लिए तो स्वयं चुप हो जाती है। वशिष्ठ जी जब अकेले कुटिया में बैठते हैं तो यह दृश्य देख करके खूब फूट फूट करके रोते हैं, लेकिन जब अयोध्या जी में आते हैं, क्योंकि जब वही अगर अधीर होंगे तो फिर इन सबको कौन समझाएगा। अवधवासियों की समस्या यह है कि स्वयं तो अकेले में रहते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब दूसरों के सामने जाते हैं तो ऐसा व्यवहार रखते हैं कि जैसे उन्हें पता चले कि हम दुखी उतने नहीं हैं। लक्ष्मण जी बोले कि देखो ऐसा है, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं ये सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी को न दंड देता है, न कोई किसी को दुख देता है, न सुख देता है। इसीलिए संस्कृत के न्याय में, न्याय विषय जो है तर्कशास्त्र, न्याय में सुख दुख का लक्षण करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सबके मन के अनुकूल लगे वही सुख है, और जो सबके मन के प्रतिकूल लगे वही दुख है। बाकी दुख सुख कुछ है नहीं। हम लोग गर्मी में बैठे हैं तो ठंडी के लिए परेशान है, ठंडी मिल जाए तो सोचेंगे कि सुख है, और जो ठंडी में बैठे हैं वो गर्मी के लिए दुखी हैं कि हमें गर्मी मिल जाए। तो हमारे मन की मान्यता है, हम मान लिए कि सुख मिल रहा है तो सुख है, मान लिए कि दुख मिल रहा है तो दुख है। श्री लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को समझाए। निषाद राजगुह भी समझ करके प्रातः काल की बेला में जब प्रभु जगे तो निषाद राज से बोले कि निषाद राज, मेरे लिए थोड़ा बट का वृक्ष कहीं यदि पास में हो तो वहां से दूध लेकर के आइए। क्या करेंगे? लेकर के आइए तब बताएंगे। निषाद राज गए, स्वयं अपने हाथों से, किसी सेवक को नहीं, क्योंकि आज प्रभु की सेवा में स्वयं लगे हुए हैं। किसी सेवक को, दास दासी किसी को नहीं लगाए, स्वयं प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज गए तो दूध लेकर के आए, और जब जटा बनाना प्रभु आरंभ कर दिए तो अब सुमंत्र जी महाराज बिल्कुल बच्चे के तरह है, वह फूट फूट करके, गोस्वामी वक़्त दीन बाल जिमि रोई, बच्चे के समान सुमंत्र जी रोने लगे, क्योंकि अब देखे कि शायद जिस उद्देश्य से मैं आया हूं उस उद्देश्य से मैं वंचित रह जाऊंगा, क्योंकि मैं भेजा गया हूं इनके साथ, इसीलिए यहां तक मैं आया हूं, इसीलिए कि राम जी को 2-4 दिन वन दिखला करके फिर वापस लेकर के चले आना। अब मेरे लिए समस्या यह होगी कि मैं सब जगह से गया, मैं कहीं भी मुंह दिखलाने लायक नहीं रहा। दशरथ जी महाराज से मैं मुंह इसलिए नहीं दिखला पाऊंगा क्योंकि वो बोले थे कि 2-4 दिन बंद दिखला करके वापस लेकर चले आना। मैं उनको क्या कहूंगा कि अच्छे से पहुंचा करके आ गया।
और सबसे ज़्यादा यदि मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कहीं, और सबसे बड़ा यदि मैं किसी का अपराधी हूँ तो वह अवधवासियों का हूँ, क्योंकि अवधवासी सो रहे थे सप्तमसा के तट पे, और उनको सोते हुए छोड़ करके मैं प्रभु को उनसे बिछोड़ करके यहाँ लेकर के चला आया। उनको मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या मैं, यदि मुझसे आकर पूछेंगे कि धीरे से कम हमें जगा तो दिए होते, तो मैं क्या बताऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? सुमंत्र जी से नहीं रहा गया। सुमंत्र जी हाथ जोड़ करके बोले कि ऐसा है, रो रहे हैं, दीन बाल जिमी रोई, और रोते हुए सुमंत्र जी बोले कि ऐसा है, दशरथ जी, चक्रवर्ती जी महाराज आपके साथ में हमें यह कह करके भेजे थे कि जाओ 2-4 दिन वन दिखला करके वापस लेकर के आ जाना, तो इसलिए अब मेरे लिए क्या आदेश है वह बताइए। क्योंकि सुमंत्र जी क्या हैं? धर्मात्मा है। और अभी आगे चलकर प्रभु कहेंगे कि आप, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, आप पंडित हैं। पंडित का मतलब वही विवेकवान पुरुष। सद असद विवेचनी बुद्धि यस्याह सा पंडा। सद असद यानी कि क्या सही है क्या गलत है, यह निर्णय करने की जिसके पास बुद्धि हो, उस बुद्धि का नाम है पंडा। और पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास में हो वही है पंडित। देखिए, ब्राह्मण होना अलग की बात है और पंडित होना अलग की बात है। आजकल लोग बोल देते हैं पंडित जी, वो अलग की बात है। लेकिन ब्राह्मण वास्तव में और आचार्य बोलना चाहिए, पंडित नहीं बोलना चाहिए। पंडित कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण सब नहीं हो सकता। ब्राह्मण वही जिसका उस कुल में जन्म हुआ है, और पंडित जिसके पास यह बुद्धि है सद असद निर्णय करने की, वह व्यक्ति पंडित है। तो सुमंत्र जी क्या है? ये धर्मात्मा व्यक्ति है। इसलिए समझ रहे हैं कि अब इस समय राम जी का क्या धर्म है, और प्रेम अपनी जगह पे है महाराज। प्रेम के कारण तो राम जी को चाहिए कि वह अयोध्या जी लौट सके, लौट चले, लेकिन धर्म के कारण यह चाहिए कि यह वन में जाए। और प्रभु भी हमारे धर्म धुरीन भानुकुल भानु, प्रभु भी हमारे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। और अभी चर्चा चल रही थी कि धर्म क्या है। इस पृथ्वी पे जितने भी अन्य सनातन परंपरा से अलग हट करके जो परंपराएं हैं, जिन्हें हम लोग धर्म कहते हैं, वो सब धर्म नहीं है। वो सब एक दिनचर्या है, जिसे उर्दू में शायद मजहब कहते हैं, यानी उपासना पद्धति है। वो कोई धर्म नहीं है। धर्म यदि कोई है तो केवल वो सनातन धर्म है अपना। बाकी और जितने भी हैं, चाहे जो कोई भी हो, वो सब उपासना पद्धति है, धर्म नहीं है। और धार्मिक होना ये अलग बात है, और उपासक होना ये अलग बात है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड यानी नियम संयम पूर्वक रह करके आचार विचार का ध्यान रखते हुए प्रभु की आराधना करना, ये कर्म कांड है। यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कोई देख ले तो नहीं भोजन करना है, किसी सबका छुआ जल नहीं, ये सब क्या, ये सब कर्म कांड है। ज्ञान कांड यानी संसार की नश्वरता का मन में दृढ़ संकल्प करके निराकार स्वरूप प्रभु की आराधना करना, यही ज्ञान का स्वरूप है। और उपासना यानी सगुण स्वरूप की आराधना करना, पूजा करना, नाम जप करना, तीर्थ यात्रा आदि करना, ये सब क्या है? ये सब उपासना है। लेकिन धार्मिक होना ये अलग की बात है, और उपासक होना ये अलग की बात। यदि आप उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उपासक हैं। लेकिन उपासक होने के बाद कोई आवश्यक नहीं है कि आप धार्मिक हो जाएंगे। लेकिन धार्मिक यदि है तो उपासक आप अवश्य होंगे, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की मनोदशा स्थिर रहती है, शांत रहती है। और जिसकी मनोदशा स्थिर और शांत होती है वह उपासक निश्चित होगा, आप चाहे उपासना जिनकी भी करे हो। धर्म का लक्षण, वैसे गोस्वामी तुलसी बाबा से पूछा जाए तो बस ये तो गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। तो तुलसी बाबा तो एक चौपाई में ही बता देते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरे को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म नहीं है और दूसरे का परोपकार करने जैसा कोई धर्म नहीं है। और इस पे यदि विचार आप करेंगे तो वो 10 लक्षण इसमें घट जाएंगे। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि धर्म क्या है। कहीं दुकान में मिलने वाली वस्तु है या कहीं पेड़ पौधा है, वृक्ष है कि जहां से उतार करके, कहीं नहीं धर्म है। धर्म का एक लक्षण है कि जो विचार में विराजमान रहता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में किसी पूजा पद्धति को धर्म नहीं माना गया है। अब हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, दक्षिण भारत में लोग नहीं मनाते हैं, तो क्या वो लोग सनातनी नहीं है? वो लोग हिंदू नहीं, सब हैं। ये पूजा पद्धति हमारी अलग अलग है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूजा पद्धति को धर्म नहीं माना गया है। धर्म का लक्षण है। कितने लक्षण है? 10 लक्षण है। श्री मनु जी महाराज लिखते हुए कहते हैं कि धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। सर्वप्रथम धर्म का क्या लक्षण है? धृति। धृति का मतलब धैर्यवान होना। यदि आप धैर्यवान हैं, और देखिए धैर्य का मतलब कई बार कई लोग कहते हैं ना, हम तो बिल्कुल नहीं डरते हैं, और कई लड़के तो ऐसे मिलते हैं हम तो पुलिस वाले से डरते ही नहीं हैं। लेकिन उनको कह दीजिए कि पुलिस के पास जाने के लिए, तो बोले हम नहीं जाएंगे। नहीं डरते हो तो फिर जाने में दिक्कत क्या है? मोटरसाइकिल लेकर के 500 मीटर बगल में वो कई बार खड़े हुए मिलेगा। कह क्या रहा है कि पुलिस से हम डरते नहीं, और डरते भी नहीं और पास में जाते भी नहीं है। ये धैर्यवान नहीं है। जो है एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि रात्रि के समय में 2 व्यक्ति स्टेशन पे उतरा, कहीं अंधेरा था, पुरानी बात है। अब वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे उन दोनों का घर था। अब वो दोनों स्टेशन पे उतरा, आपस में विचार किया और बोला कि चलो चलते हैं हम लोग अपने घर, चलते हैं, रात्रि में यहाँ स्टेशन पे ही रुकना उचित नहीं है। अब दोनों जब गए तो गांव से पहले ही एक श्मशान था जहाँ पे अंत्येष्टि वगैरह किया जाता है। तो श्मशान में आप जानते हैं स्वाभाविक, उसके पास में जाने के बाद भले ही पूरे साल भर हनुमान चालीसा न पढ़े हुए हो, लेकिन श्मशान में जाने के बाद हनुमान चालीसा याद आने लगता है। अब वहाँ जैसे श्मशान के पास में गया तो एक आदमी दूसरे से बोला कि ए भाई साहब सुनो, तुम डर ए मनी तो एक व्यक्ति दूसरे से बोला कि सुनो, तुम्हें डर तो नहीं लगता है? यानी श्मशान में या भूत प्रेत का नाम लेने के बाद तुम डरते तो नहीं हो? दूसरा तो बोला कि अरे हमको बहुत डर लगती है, हम तो तुम्हारे भरोसे आए हुए थे। तो दूसरा वाला बोला जो है कि हम भी, तुम्हें डर लगता है कि नहीं? तो वह बोला कि हमें भी डर लगता है। और दोनों एक दूसरे से पूछ रहा है कि तुम निडर हो कि नहीं, और दोनों एक दूसरे को बता रहा है मुझे बहुत डर लगता है। तो ये हुआ कि चलो वापस चल पड़े। लेकिन ये है कि अब जब गांव के नज़दीक आ गए हैं तो चलो जो होगा सो देखा जाएगा। अब दोनों नेत्र बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी तरह वहां से पार हो गए। यानी कि डर दोनों को लग रहा है, लेकिन यह सोच करके आए हुए थे कि दोनों हम लोग निडर हैं। तो धैर्यवान केवल मुख से कह देने से कि हम तो बहुत धैर्यवान हैं, हमको तो कभी घबराहट ही नहीं होती है चाहे जो स्थिति, कहने से नहीं, जब हमारे जीवन में वह स्थिति आवे और उस समय हम धैर्य धारण किए रहे, उसकी विशेषता है। क्योंकि धैर्य की परीक्षा कहने या सुनने से नहीं, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपद काल परीक्षी यही चारी। जब जीवन में आपत्ति आए तब धैर्य की परीक्षा होती है। केवल हम कह दिए कि हमें डर नहीं लगता, उससे कोई मतलब नहीं है। डरने का चालू करवा दो। धृति ही, अब यदि आप धैर्यवान हैं तो क्या है? धार्मिक है। और बात अभी हो रही थी कि धार्मिक होना और उपासक होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और उदाहरण जैसे अभी हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी कमरे में कि रावण क्या है? रावण उपासक है, धार्मिक नहीं है। और हमारे राम जी
धार्मिक भी हैं और उपासक भी हैं। यानी धैर्यवान कितने हैं हमारे राम जी? अब यही आप उदाहरण ले लीजिए, किसी व्यक्ति को सुनाया जाए शाम के समय कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, किसी सामान्य व्यक्ति को, और सुबह में बता दिया जाए कि आपको फांसी की सजा दी जा रही है, उस आदमी की क्या स्थिति होगी? वह तो हार्ट अटैक से ही समाप्त हो जाएगा, यह समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। शाम के समय सुनाया गया कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, और सुबह में कहा जा रहा है कि वन में जाओ, वो भी 14 वर्ष के लिए, और उसमें भी विशेष उदासी बन करके। और विशेष उदासी का लक्षण यह बताया गया है कि यदि रात्रि का भोजन हो गया तो प्रातः काल के लिए फिर संग्रह नहीं करना है, ये विशेष उदासी का लक्षण है। लेकिन फिर भी प्रभु के मन पे कोई प्रसन्नता या दुखी वाला कोई भाव नहीं रहता। इसीलिए तुलसी बाबा अयोध्या कांड के मंगलाचरण में कहते हैं कि प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्थान ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं प्रभु के मुख की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ मुख की? क्योंकि इस मुख की विशेषता है। विशेषता यह है कि प्रभु का यह मुख राज्य की बात सुन करके प्रसन्न नहीं हुआ और वनवास की बात सुन करके दुखी नहीं हुआ। यह गुण यदि किसी मुख में है तो केवल हमारे प्रभु के मुख में है, बाकी संसार में किसी के मुख में यह गुण नहीं है। हम लोग को तो 100 रुपए कोई दे दे तो प्रसन्न, और 100 रुपए कोई छीन ले तो तुरंत मुंह लटका कर बैठ गए। लेकिन प्रभु की हमारी यह विशेषता है कि वह सुख दुख में अपनी स्थिति को समान रखते हैं। इससे बड़ा धैर्यवान और क्या हो सकता है? तो धैर्य की तो यहाँ स्वतः आप देख रहे हैं लक्षण। और क्षमा, देखिए क्षमा और कृपा दोनों में अंतर है। क्षमा उसे कहते हैं कि सामर्थ्य रहते हुए भी दंड न देना, ये क्षमा है। अब कोई हमसे बलवान व्यक्ति हो और 2 थप्पड़ हमें मार दे और हम उसे कहे कि अच्छा ठीक है जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं, कुछ नहीं। अरे अगर क्षमा न भी करेंगे तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि अगर आप 1-2 थप्पड़ मारे तो फिर वो 2-4 थप्पड़ आपको देगा। तो अब मरता क्या नहीं करता, तो मजबूरी बस नमस्कार करना ही है। तो क्षमा का मतलब यह है कि सामर्थ्यवान होते हुए भी दंड न देना, ये क्षमा है। यह बहुत मुश्किल से हो पाता है, इतना आसान नहीं है कि सामर्थ्य मेरे पास में हो और हम किसी को दंड न दे। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो सहनशील होगा, और वर्तमान समय में देखा जाए तो यही सहनशीलता की बहुत ही कमी होती जा रही है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी की एक बातों को सहने को तैयार नहीं, सबकी अपनी अपनी समस्या है। यानी सहनशीलता की बहुत कमी होती जा रही है। लेकिन सहनशील होना, क्षमावान होना भी एक धर्म है। दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठ जाइए पीछे। धृति क्षमा दम, दम कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रिय, जैसे आंख क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। ये आंख जो हम लोग देख रहे हैं ये आंख नहीं है, इसके अंदर एक सूक्ष्म नेत्र विराजमान है जिसके कारण हम लोग देखते हैं। यदि इस आंख के गोलक से ही देखा जाता तो कई बार आप कई अंधों को देखेंगे कि पूरा बढ़िया आंख उसका दिखाई पड़ेगा आपको। आंख के बीच में जो गोलक है वह गोलक भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आंख में रोशनी नहीं है, रोशनी समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। ये सूक्ष्म इंद्रिय है। नाक ये सूक्ष्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। नाक में कहीं आप कुछ स्पर्श कीजिए तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे कोई हवा गंध गया तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यह सुगंध है या दुर्गंध है। सुगंध है तो किस तरह का, दुर्गंध है तो किस तरह का, ये सारा आभास आपको हो जाएगा। ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। इन इंद्रियों पे संयम करना ये क्या है? दम है। और हाथ, पैर, मुख ये सब क्या है? ये सब बाह्य इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। तो कर्म इंद्रियों पे अनुशासन रखना, संयम रखना, यह इंद्रिय निग्रह है। और ज्ञानेंद्रियों पे संयम रखना ये क्या है? ये दम है। यानी इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों पे संयम रखना। अब इंद्रियों पे संयम को कैसे समझेंगे?
आंख से हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, यह विचारणीय विषय है। आजकल समस्या हम लोगों की यह है आजकल समस्या हम लोगों की यह है कि जो देखना चाहिए वह नहीं देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए मन बार बार खींच के लेकर जाता है कि चलो अरे थोड़ा सा देख लेना फिर उसके बाद लौट आएंगे। और समस्या यही होती है, पहले कोई दृश्य देखे सुने तो मन में ये होता है कि चलो देखते हैं कि कैसा दृश्य है, और देखने के लिए वहां पहुंचे तो मन में यह होता है कि चलो अब आ गए हैं तो थोड़ा 5 मिनट रुक ले, क्या दिक्कत है। अब जैसे 5 मिनट रुके तो ये हुआ कि 5 मिनट तो रुक ही गए हैं, अब 10 मिनट बैठ करके देख लेते हैं। और जब बैठे उसके बाद में मन यह होता है कि अब चलो, अब जब आधे घंटा हो ही गया है तो समापन करके ही चलते हैं। इसी तरह से मन फंसता है। पहले मन में यह हुआ कि देख ले, देखने के बाद मन में यह हुआ कि छू ले, छूने के बाद मन में यह हुआ कि लाओ अब पकड़ ले, और जैसे हम लोग पकड़े कि उसके बाद में फिर सांसारिक बन जाते हैं। तो यह क्या है, आंख से हमें वही देखना चाहिए जो हम देख रहे हैं, और वही हम देख रहे हैं जो देखना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आप धार्मिक हैं। मुख से आप वही बोल रहे हैं जो बोलना चाहिए, तो आप धार्मिक हैं। और विचार करके यदि देखा जाए तो इस शरीर में बुद्धि सबसे ऊपर प्रभु बनाए हैं। आंख बुद्धि के नीचे, मुख बुद्धि के नीचे, कान बुद्धि के नीचे, हाथ बुद्धि के नीचे, यानी ये जितनी इंद्रियां हैं इन सभी इंद्रियों को बुद्धि के नीचे प्रभु बनाए हैं। मानो संकेत यह है कि इन इंद्रियों से हम जो भी व्यवहार करें वह बुद्धि से विचार करने के बाद ही करें, क्या उचित है और क्या अनुचित है। यही धर्म है। ये क्या है, दम है। धृति ही, क्षमा, दम। अभी मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ रहा हूँ, विस्तार से यदि रहेंगे तब तो फिर आज की क्या कि कल की भी कथा इसी के पीछे समाप्त हो जाएगी। तो संक्षिप्त रूप में आप समझते चलिए। दम, इंद्रियों पे निग्रह, और इंद्रियों पे निग्रह महाराज सुपनखा विश्व सुंदरी बन करके आई प्रभु के पास। वहां गोस्वामी बाबा लिखते हैं ना कि रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, लेकिन प्रभु एक बार देखे भी नहीं, और बिना देखे ही बोले कि ऐसा है देवी सीत ही चितई। देख किधर रहे हैं, जानकी जी की ओर देख रहे हैं। और जानकी जी क्या है, धर्म के द्वारा पाणी ग्रहण की हुई धर्म पत्नी है, यानी जानकी जी की ओर देखना यानी धर्म की ओर देखना है। तो प्रभु धर्म की ओर देख करके कहते हैं कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, तुम लक्ष्मण के पास जाओ मैं विवाह नहीं। देखे भी नहीं एक बार। यह दम है प्रभु का। इसलिए हमारे राम जी क्या है, धैर्यवान है। क्षमा, क्षमा शब्द आया था। क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण जयंत के प्रसंग में है। जयंत का जब एक आंख प्रभु समाप्त कर दिए अपने बाण से, ब्रह्मास्त्र से, तो पार्वती मैया कथा सुन रही थी, बोली कि स्वामी ये प्रभु को दंड नहीं देना चाहिए, प्रभु को क्षमा कर देना चाहिए, प्रभु कहीं ना कहीं उचित कार्य नहीं किए। भोले बाबा तो थोड़े नाराज होकर के बोले कि देवी तुम कह रही हो कि उसे दंड नहीं देना चाहिए, अगर प्रभु हमसे आकर के पूछे होते कि क्या करना है, इसे दंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो मैं तो तत्काल उसे फांसी की सजा सुना देता। और कहते हैं भोले बाबा कि कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छारेहू करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। ये छोह क्या है, ये छोह क्षमा है। यानी प्रभु में क्षमा भी है, और क्षमा है प्रभु में, इसलिए प्रभु हमारे धार्मिक है। यानी धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, चोरी न करना। और चोरी में चर्चा चल रही थी जो है लगभग 5 मिनट के। चोरी का मतलब यह नहीं कि पैसा चुराना या किसी का धन चुराना। हम लोगों के पास 3 वस्तुएं हैं, मन, कर्म, वचन। चोरी इन तीनों से की जाती है। मन से चोरी क्या है
कि किसी के लिए उचित बात हो, वह उचित बात न बोलकर, उचित सलाह न दे करके अनुचित बात बोले देना, अनुचित रास्ता दिखला देना, ये क्या है? चोरी है। और ऐसा हम कब करते हैं? जब कुछ स्वार्थ होता है। कुछ स्वार्थ होगा तभी तो हम ऐसा करेंगे। ये क्या है? मन से चोरी है। वचन से चोरी क्या है? कोई व्यक्ति गलती कर रहा है लेकिन किसी स्वार्थ बस हम उसकी अरे नहीं नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, आप तो जो कर दीजिए वही अच्छा है। ये क्या है? वचन से चोरी करना है। कर्म, हमें मौका मिला सेवा करने का, लेकिन किसी कारणवश, चाहे लोग क्या कहेंगे इस कारणवश, चाहे हमारी प्रतिष्ठा कम न हो जाए इस कारणवश, चाहे हम यही करने लायक रह गए हैं, अरे हमारी व्यवस्था अलग है, ये सब छोटे लोगों का काम है करना, यह भावनावश, चाहे जो भी विचार और जो भी भावनावश यदि आप नहीं कर रहे हैं तो एक कर्म से चोरी हो गया। तो इसलिए चोरी कई प्रकार से होता है। तो यदि हम यह सब नहीं कर रहे हैं तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं। और अस्तेय न, यानी मतलब चोरी न करना, ये अगर प्रभु के जीवन में आपको देखना हो तो आप कई जगहों पर देख सकते हैं। मन से प्रभु चोरी नहीं कर रहे हैं, यानी कई जगहों पे प्रभु उपदेश देते हुए यह कहते हैं कि क्या हमें अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। जैसे विभीषण जी जब चल करके प्रभु के पास आते हैं, सुग्रीव जी वहाँ कहते हैं कि इसको शरण में रखना उचित नहीं है, इसको क्या किया जाए, यहाँ से इसको बंदी बना करके या तो रख दिया जाए, नहीं तो इसका वध कर दिया जाए क्योंकि शत्रु का भाई है। वहाँ प्रभु क्या कहते हैं कि कोटि विप्रवध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सुग्रीव जी क्या हैं? सुग्रीव जी मंत्री हैं। प्रभु को यह चाहिए कि अपने जो सबसे खास सखा हैं, सबसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यह कह सकते हैं नहीं नहीं सुग्रीव जी आप सही कह रहे हैं, उसको रखना उचित नहीं है। तो प्रभु यहाँ अपने स्वार्थ का ध्यान नहीं दिए। जो उचित बात थी, जो उचित कार्य था वही प्रभु किए और वही बात बताए। अब सुग्रीव जी इसमें चाहते तो बुरा भी मान सकते थे, लेकिन माने तो माने, लेकिन जो उचित हो वही बोलेंगे। यह मन से प्रभु चोरी नहीं की, क्योंकि यहां प्रभु यदि मन से चोरी करते, यदि मुंह लगी बात कर देते सुग्रीव जी को भक्ता अपराध लग जाता। लेकिन जो उचित है वही प्रभु मन से विचार कर करके बताए भी। बोलने में रावण से जब संग्राम होता है तो कई जगहों पे प्रभु उपदेश देते हुए उसे कहते हैं कि तुम यहाँ आकर के लंबी चौड़ी हाँक रहे हो, लेकिन बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। और वहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं ना कि संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक पनस के समान, इस तरह से वहाँ का प्रसंग अलग है। तो यह जो उपदेश प्रभु देते हैं ये क्या है? ये वचन से चोरी नहीं कर रहे, जो उचित बात है वह बता रहे हैं। और कर्म तो महाराज इतना दिव्य है कि क्या कहना। वन में आए हुए हैं किस लिए? विशेष उदासी और तपस्वी बन करके। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, 2 मिनट सुना दे उसे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि माता जानकी जी एक बार चित्रकूट से जब प्रभु आगे बढ़े तो एक बार प्रभु से बोली कि प्रभु आपको कुसंग हो गया है। प्रभु बोले कि हमें और कुसंग? माता जानकी जी बोली कि बिल्कुल आपको कुसंग हो गया है, और कुसंग धनुष बाण का हो गया है। आपको जब पिताजी आपके वन में भेजे थे विशेष उदासी बन करके रहने के लिए, तो ये धनुष बाण रखना, ये शिकार करना राक्षसों का, ये विशेष उदासी का लक्षण है। तो इसलिए धनुष बाण लेकर के आप आए हैं। तो जब से आप वन में आए हैं तब से राक्षसों का वध कर रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, इसलिए आपको कुसंग हो गया है। तो प्रभु वहाँ जानकी जी से बोले कि देवी, मैं तुम्हारा परित्याग कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता, लेकिन इस धनुष बाण का मैं परित्याग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह धनुष बाण हमने धर्म की रक्षा के लिए और अपने भक्तों के कहने से हमने धनुष बाण उठाया है, इसलिए धनुष बाण का परित्याग मैं नहीं कर सकता। तो आए हुए हैं विशेष उदासी बनकर, आए हुए हैं साधु बनकर, महात्मा बनकर वन में, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं? जो उचित है वह कर्म कर रहे हैं। यानी मन वचन कर्म तीनों से हमारे प्रभु चोरी नहीं कर रहे हैं, जो उचित है वह बता रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं।
हम लोग तो कई बार अपने आप को अच्छा दिखने के चक्कर में समाज में यदि कुछ अपराध हो रहा हो तो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। यद्यपि हम सामर्थ्यवान हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे बने रहे या हम ठीक ठाक बने हुए रहें तो हम समाज में ठीक दिखे, चाहे धर्म का नुकसान हो, चाहे मंदिर टूट जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। यानी ये सब चोरी है। जो हमारा कर्तव्य है यदि वह हम नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि हम चोरी कर रहे हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम। शौच क्या है? पवित्रता। पवित्रता भी दो तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक पवित्रता यह है कि किसी के विषय में बुरा न सोचना, न चिंतन करना, क्योंकि संसार देखिए हमारे आपके पास एक ही दिन है। जैसे आज का जो दिन है, आज 5 तारीख, चौथा महीना, अप्रैल का महीना 2022, एक ही दिन मिला हुआ है। क्या आज के बाद फिर ये 5 तारीख नहीं आएगा? आएगा, अप्रैल का नहीं, मई का। तो क्या 5 अप्रैल ही हमारे आपके जीवन में नहीं आएगा? आएगा 5 अप्रैल का समय, लेकिन 2022 का नहीं, अब 5 अप्रैल आएगा 2023 का। यानी आज जो 5 तारीख 2022 अप्रैल का महीना, एक ही दिन हमें आपको मिला हुआ है। तो इस दिन को चाहे हम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा लें और चाहे किसी दूसरे को पीछे गिराने में लगा दें, एक ही काम कर सकते हैं। तो बुद्धिमानी किस में है? हम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाएं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी, जो कोई भी हो, सब अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के जन्म लेता है। आप जिसे गिराने का प्रयास करना चाह रहे हैं, यदि उसका कर्म अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, तो आपके गिराने से वो नहीं गिरेगा नीचे। प्रारब्ध उसका अच्छा है, वह और आगे बढ़ता जाएगा। बस आप अपना समय बेकार कर रहे हैं, उससे आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है। तो बुद्धिमानी यह है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगावें। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम। मन से किसी का बुरा न सोचना, ये क्या है? मन की पवित्रता है। और शरीर की पवित्रता, आहार विहार शुद्ध रखना, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह बाहरी पवित्रता है। हम वही खाएं जो खाना चाहिए। कई बार बिस्तर पे बैठ करके कई लोग भोजन आदि करने लगते हैं, बिना स्नान किए भोजन कर लिए। ये सब बाहरी अपवित्रता है। जहाँ पे भोजन किया जाए, मजबूरी बस कई जगहों पे ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे करना पड़ता है वो अलग की, लेकिन स्वाभाविक जो हमारी दिनचर्या जीवन हो, जहाँ भी हम भोजन करें, प्रयास यह होना चाहिए कि वहाँ पे चौका लग जाना चाहिए। ये सब बाहरी पवित्रता है। यदि हम बाहरी पवित्रता रखेंगे तो इसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ेगा, और मन यदि पवित्र होगा तो हमारी दिनचर्या स्वाभाविक बदलती जाएगी, प्रवृत्ति बदलती जाएगी, व्यवहार बदलता जाएगा, और हम धीरे धीरे ईश्वर की ओर या जिधर भी चाहेंगे हम अग्रसर हो सकते हैं। तो बाहरी भीतरी पवित्रता ये क्या है? शौच। यदि हम बाहरी पवित्रता रख रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। मन यदि हमारा शांत है, किसी का यदि बुरा नहीं सोच रहा है, तो इसका मतलब आप धार्मिक हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह पे चर्चा हो चुकी। जो बाहरी इंद्रियां हैं उन पे संयम रखना। धीर यानी बुद्धि। कैसी बुद्धि? दूसरों को बिगाड़ने वाली बुद्धि नहीं, विवेक पूर्ण बुद्धि जिसके पास में है वह क्या है? धार्मिक है। विवेक पूर्ण बुद्धि का मतलब वही कि क्या सही है और क्या गलत है, यह निर्णय करने वाली बुद्धि जिसके पास में हो। सही गलत का निर्णय हम लोग अपने अनुसार करते हैं। यदि हमारा लाभ होने वाला हो तो हम गलत को सही बना देते हैं, और यदि नुकसान होने वाला हो तो गलत को भी हम लोग सही बना देते हैं। तो सही को गलत और गलत को सही हम लोग अपने स्वार्थ के कारण बनाते हैं, लेकिन वास्तव में जो गलत है वह गलत, जो सही है वह सही, इसकी यह निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, यह बुद्धि जिस व्यक्ति के पास में है वही धार्मिक है। प्रभु के जीवन में भी आपको कई जगहों पे यह देखने को मिलेगा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि प्रभु ऐसा है,
मैं धनुष बाण लेकर के अयोध्या जी में खड़ा होता हूँ और आप चल करके राज सिंहासन पे बैठिए, यदि पिताजी आ गए रोकने के लिए तो मैं उनको भी देख लूँगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, यदि चाहते तो ये कर सकते थे, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये अनुकूल है कि पिताजी के न कहने पे भी अगर यदि जबरदस्ती किसी दूसरे को राज्य दिया जा रहा है तो अपने अधिकार को पाने के लिए युद्ध कर सकते हैं। यह कोई न्याय संगत गलत नहीं है, न्याय शास्त्र के अनुरूप ही है यह। क्योंकि क्षत्रिय को भीख मांग करके या मांग करके कोई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जो उसका अधिकार है उसे वो युद्ध करके, चाहे पिता हो भाई हो किसी से भी वह युद्ध कर सकता है, क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन उसे भी प्रभु किनारे कर करके क्या कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है इसलिए हम लोगों को वन में चलने की, तो हम वन में चले। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चाहिए तो इस समय की बढ़िया राजगद्दी पे बैठ करके राज भोगे, लेकिन पिताजी की आज्ञा है इसलिए सत्य यही है, उचित वर्तमान में यही है, इसलिए वन को चले गए। तो क्या उचित है और क्या अनुचित है, इससे अच्छा विचार और क्या हो सकता है। तो सत असत की विचारपूर्ण बुद्धि जिसके पास में हो वही क्या है, धीर, यानी ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति के पास में है वह धार्मिक है। विद्या का मतलब है कमाने खाने वाली विद्या नहीं। या विद्या सा विद्या या विमुक्त, उपनिषद का यह वाक्य है कि विद्या वही है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। और मुक्ति का मतलब यह नहीं कि हमें शरीर को छोड़ करके ऊपर चले जाए। संसार में भी यदि हम हैं तो मन से संसार से मुक्त होकर के हम भगवान में लग जाए, यही मुक्ति है। और भक्तों की भावना से, भक्तों की अगर दृष्टि से विचार कीजिए तो मुक्ति तो वास्तव में भगवान की प्राप्ति, भगवान की कथा मिल जाए, यही मुक्ति है। इसलिए संत लोग तो कहते हम तो रोज मुक्त हुआ करते हैं, यानी जब कथा चलती है तो हम मुक्त हो गए, कथा समाप्त हुई फिर संसार में फंस गए। जब भजन करना आरंभ किए, सीताराम नाम जपना प्रारंभ किए तो हम संसार से मुक्त हो गए, और भजन जब बंद कर दिए तो संसार में फंस गए। यही जन्म मरना और मुक्ति है। तो भक्तों के लिए तो मुक्ति भी कोई चीज़ नहीं, मुक्ति भी भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना, तीर्थ में वास करना, उनके चिंतन में लगे रहना, यही मुक्ति है। तो विद्या कौन सी? विद्या का मतलब विचार, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान कि जिससे हमारा मन प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के लग जाए, वही ज्ञान। और यह ज्ञान जिस व्यक्ति के पास में है वह क्या है? धार्मिक है। यानी मैं कह रहा था ना कि धार्मिक व्यक्ति उपासक होगा। यानी ये विद्या क्या है? विद्या यानी वह है कि जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? उपासना करने से ही तो धार्मिक यदि है तो वह निश्चित उपासक होगा। उपासना की बात यहाँ आ गई। और उपासक यदि है तो कोई ये आवश्यक नहीं है कि वो धार्मिक हो जाए। धीर विद्या सत्य, सत्य यानी सत्य का पालन करना। और सत्य का पालन तो आप सब जानते ही, और इस पे अगर ज़्यादा लगेंगे तो फिर समय अधिक लग जाएगा। सत्यम अक्रोधो, क्रोध न करना, ये तो सबसे बड़ी, हम लोगों के लिए बड़ी बात है, लेकिन प्रभु के लिए बहुत साधारण सी बात है। एक मैं उदाहरण बता करके फिर आगे बढ़ूंगा कि जब सुग्रीव जी पे नाराज होते हैं प्रभु, तो वहाँ क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, सुग्रीव जी 2 महीने तक, यानी सावन और भाद्रपद, ये 2 महीने व्यतीत तो हो गया, वर्षा ऋतु पूरी समाप्त हो गई, लेकिन सुग्रीव जी एक बार भी सुधि लेने के लिए प्रभु की नहीं आते हैं। तो प्रभु नाराज होते हुए कहते हैं, जेहि सायक माँ राम बाली, 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 तेहि सरहतओ कह काली, तेहि सरहतओ मूढ़ कह काली, जेहि सायक माँ राम बाली,
प्रभु क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, 2 महीने व्यतीत हो गया, एक बार भी सुग्रीव जी सुधि लेने के लिए नहीं आए। तो पर्वत पे जिस गुफा के में निवास करते थे उसके द्वार पे आ करके और अपने नेत्रों को लाल लाल करके, चेहरे को भी लाल करके और थोड़े शब्दों का जोर से प्रयोग कर रहे हैं, यानी रोषपूर्ण वाक्य बोल रहे हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जल्दी से मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। सुग्रीव 2 महीने व्यतीत हो गया, राजपाट पाने के बाद हमें भूल ही गए, एक बार भी सुधि लेने के लिए नहीं। जिस बाण से हमने बाली को मारा था आज से 2 महीने पहले, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन आज नहीं कल मारूंगा। अब आप विचार कीजिए कि कोई क्रोध है क्या? आप क्रोध कर रहे हो, जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं वह सामने है, और आप यह कहिए कि अच्छा ठीक है अब तब तुमको हम 2 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन आज नहीं कल मारेंगे तुम। अरे कल क्रोध ही नहीं होगा तो आप थप्पड़ क्या खा के मारेंगे? क्रोध न करना यानी ये धर्म का एक लक्षण है, या आप क्रोध यदि नहीं करते हैं तो आप धार्मिक हैं। और प्रभु को तो हमारे क्रोध करने की बात छोड़िए, क्रोध करने ही नहीं आता है कि क्रोध किया कैसे जाता है। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, प्रभु से बोले कि प्रभु अगर क्रोध करना था। अच्छा, लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, प्रभु जोर जोर से बोल रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं और बिल्कुल क्रोध में है, आवेश में है, और लक्ष्मण जी बगल में खड़े होकर के हंस रहे हैं। प्रभु बोले कि लक्ष्मण मैं क्रोध कर रहा हूं और तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु नाटक देख करके हंसना ही चाहिए। प्रभु बोले कि क्या तुम कह रहे हो, मैं नाटक कर रहा हूं? लक्ष्मण जी बोले कि बिल्कुल नाटक कर रहे हैं। अरे क्रोध करना था तो इसके विशेषज्ञ तो हम है ना, हमसे एक बार पूछ लिए होते। एक क्रोध कैसा कि क्रोध आ रहा है आज और कह रहे हैं कि मारेंगे हम कल। अरे सुबह से शीघ्रम आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी कल क्यों, आज ही मैं उसे मार करके यहाँ उठा कर ले आ रहा हूँ। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, क्योंकि वह मित्र है, मेरा सखा है, उसे मारना नहीं भय दिखला करके ले आओ। अब इन्हें क्रोध करने आ रहा है। क्रोध कैसे किया जाता है, क्रोध करने के बाद क्या करना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे प्रभु तो ऐसे हैं कि उन्हें क्रोध कैसे किया जाता है, क्रोध क्या होता है यही पता नहीं है, तो उनसे बड़ा धार्मिक और कौन हो सकता है। इसलिए ये 10 जो धर्म के लक्षण है वह पूर्ण रूप से श्री राम जी के जीवन में आपको घटित हो जाए, और कई जगहों पे, और रावण के जीवन में यह 10 लक्षण आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी समय नहीं है, वो तो आप जहाँ चर्चा हो गई कि कुछ कथा के माध्यम से ही इस पे चर्चा हो, ताकि यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे समझेंगे। और आगे मेरा विचार है कि कभी 3 दिन 5 दिन का समय लेकर के तब इन 10 धर्मों के लक्षण पे विस्तार से व्याख्या हो, विस्तार से चर्चा हो। तो श्री सुमंत्र जी, हम लोग कहाँ थे, सुमंत्र जी प्रभु से कह रहे हैं कि आप वापस लौट चलिए। सुमंत्र जी से प्रभु बहुत सुंदर निवेदन करते हुए बोले कि ऐसा है, आप तो धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, यदि मैं इस समय प्रेम में फंस करके वापस यदि अयोध्या जी चला जाता हूँ तो मुझे मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, और हमसे बड़ी बदनामी तो हमारे पिताश्री की होगी। इसलिए अयोध्या जी चलने के लिए आप मुझे न आग्रह करें, मुझे वन को ही जाने दीजिए। बस आपसे निवेदन एक यह है कि मेरा कुछ संदेशा लेते जाइए, सभी के लिए अलग अलग, कि पिताजी से यह कहिएगा, माँ से यह कहिएगा, अयोध्या जी की जो प्रजा है उनसे यह कहिएगा, वशिष्ठ जी जो हमारे गुरुदेव हैं तो मेरे गुरुदेव से आप यह संदेश कहिएगा। सब के लिए संदेशा भेजने के बाद भरत जी के लिए प्रभु बहुत सुंदर संदेशा भेज रहे हैं। क्या कहते हैं, कहब संदेश भरत के आए, 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 नीति न तजिया राजपद पाए, नीति न
तजिया राजपद पाई। कहब संदेश भरत के आए, कहब संदेश भरत के आए। प्रभु बोले कि हे सुमंत्र जी, भरत जी के आने पर भरत जी से मेरा एक संदेशा कह दीजिएगा कि हे भरत, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। लेकिन यह चौपाई केवल बुद्धि से नहीं अपितु विचार पूर्वक और जो गुरुजनों की एक परंपरा है उस प्रकार से अर्थ लगाना पड़ेगा, क्योंकि केवल आप इसे सीधे अर्थ लगाएंगे तो आप समझ नहीं सकते। क्योंकि सीधे सीधे यदि इसका करेंगे तो क्या अर्थ होगा कि कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए, राजगद्दी पाने के बाद नीति का परित्याग न करे, यही तो अर्थ होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। यदि इसका अर्थ यह करेंगे कि नीति न तजिय राजपद पाए, राजगद्दी पाने के बाद नीति का परित्याग न करें, तो इसका मतलब प्रभु के मन में यह संदेह है कि भरत जी राजगद्दी पाने के बाद अभिमानी हो सकते हैं, नीति का परित्याग कर सकते हैं। लेकिन यदि यह संदेह उनके मन में होता तो फिर आगे चल करके जब चित्रकूट प्रभु को मनाने के लिए भरत जी जाते हैं तो वहाँ लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं कि भरत न होई राजमद विधि हरिहर पद पाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो फिर दोनों बातों में वैमनस्य होने लगेगा, दोनों वाक्यों में विरोधाभास आने लगेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कहब संदेश भरत के आए, नीति राजपद पाए न तजिय। भरत जी के आने पे मेरा संदेशा उनसे आप कह दीजिएगा कि हे भरत, नीति राजपद पाए, नीति के द्वारा आपको राज्य की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इस राज्य का परित्याग आप नहीं कीजिएगा। क्योंकि प्रभु हमारे भरत जी को अच्छे से जानते हैं कि भरत जागते तो कौन कहे, स्वप्न में भी वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता है। इसलिए चलो हम ही एक बार आग्रह करके देखते हैं कि कहीं राजगद्दी पे बैठ जाए। तो इसका अर्थ यह है कि नीति के द्वारा, नीति क्या है, जही पितु देई सो पावई टीका, पिता जिसे राजगद्दी दे दे वही राजगद्दी का अधिकारी है। तो इसलिए नीति के द्वारा आपको राज्य मिल रहा है, तो इसका परित्याग न करके इसे आप ग्रहण कर लीजिएगा, यह इसका अर्थ है। अब जैसे भरत जी का नाम लिए वैसे तो लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो गया उनका, और सबके संदेशा कहने के बाद लक्ष्मण जी अब लगे आए बाएं साए बकने। हाँ, जो मन में आ रहा है वह बोलना प्रारंभ कर दियो। क्या मन में आ रहा है? पिताजी के विषय में। सुमंत्र जी से बोले कि सुमंत्र जी मेरा भी एक संदेशा लेते जाइए, और किसी और के लिए नहीं। आप अपने महाराज दशरथ, अपनी पिताजी नहीं कह रहे हैं, वो तो छोड़ दिए हैं पिता कहना भी। कह रहे हैं कि आप अपने महाराज दशरथ जी से बोल दीजिएगा कि 14 वर्ष तो मैं भले ही वन में रहूंगा, लेकिन जब आऊंगा तो एक एक दिन का हिसाब लूंगा मैं, कि जो हमारे इतने प्यारे दुलारे और सबके जो विरोधियों के भी जो प्रिय लगने वाले राम जी, ऐसे हमारे सुकोमल सुकुमार बड़े भाई श्री राम जी को अकारण वन में उन्होंने भेजने का जो दुष्परिणाम है वह उन्हें भोगना पड़ेगा। और जो उन्होंने यह कार्य किया है ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को वन में भेजने का, एक एक दिन का बदला हम अवश्य लेंगे, और आएंगे तब उनसे हम अपना हिसाब किताब करेंगे। और एक बात मैं यहाँ निवेदन कर दूं कि आगे जब सुमंत्र जी लौट करके अयोध्या जी गए और दशरथ जी से यह कहे कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, यह सुन करके दशरथ जी का मन कुछ प्रसन्न होने लगा। सुमंत्र जी आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिल्कुल सूखे, और अब इनका मन प्रसन्न हो रहा है। सुमंत्र जी से चक्रवर्ती जी बोले कि सुमंत्र तुम्हें मेरी कसम कि तुम बताओ कि लक्ष्मण मेरे लिए क्या बोला। जब सुमंत्र जी बार बार पूछने से भी नहीं बताए तो दशरथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि सुमंत्र बस मैं समझ गया कि लक्ष्मण क्या बोला होगा, और अब मैं सुखपूर्वक मर पाऊंगा, क्योंकि अब तक यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझे घुट घुट करके मरना पड़ता, मैं दुखी हो करके मरता, लेकिन अब मैं सुखी हो करके मरूंगा। मुझे पता है, मैं समझ गया कि लक्ष्मण तुमसे यही बोला होगा कि जा करके दशरथ से कह देना
कि जब मैं आऊँगा तो एक एक दिन का हिसाब लूँगा, और 14 वर्ष के लिए जो इतने आज्ञाकारी बेटे को वन में भेज दिए, निरपराधी बेटे को वन में भेज दिए, यह बहुत बड़ा अन्याय किया है। यही बोले होगा ना लक्ष्मण, मैं समझ गया। क्यों? क्योंकि अब मैं शांति से इसलिए मर पाऊंगा, सुखी से इसलिए मर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे यह चिंता थी कि राम वन में रहेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन रखेगा। लेकिन अब मेरा मन संतुष्ट हो गया कि जो लक्ष्मण राम जी के लिए अपने पिता को अनाप शनाप बोल सकता है, पिता को दंड देने की प्रतिज्ञा कर सकता है, वह लक्ष्मण अपने राम जी के लिए किसको छोड़ सकता है। इसलिए अब मेरा मन प्रसन्न है और मैं अब शांति से आनंद से मर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जो लक्ष्मण अपने राम जी के लिए पिता का भी परित्याग कर सकता है, पिता को भी नहीं छोड़ सकता है, वह लक्ष्मण किसी और को कैसे छोड़ सकता है। इसलिए अब 14 वर्ष तो क्या, यदि जीवन भर हमारे राम वन में रहे तभी उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमें कोई चिंता अब नहीं रहेगी। इसलिए मैं अब शांति से और सुख से मर पाऊंगा। लक्ष्मण जी को प्रभु चुप करते हुए, इशारा करते हुए चुप करा दिए, और अंत में सुमंत्र जी के आगे हाथ जोड़ करके प्रभु बैठ गए कि देखिए, आप हमारे पिता के समान हैं, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, आप मेरे पिता के समान हैं। इससे पहले जब दशरथ जी के कहने से बुलाने के लिए प्रभु को जाते हैं उनके महल में, तो वहाँ गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं ना कि आदर किए किनके समान, पिता के समान जान करके सुमंत्र जी का आदर करते हैं। और आज प्रभु वही कह रहे हैं कि मैंने आपको पिता के समान सब दिन आदर किया है, इसलिए मेरा निवेदन और प्रार्थना आपसे यही है कि लक्ष्मण जी जो शब्द बोले हैं वह शब्द आप पिताजी को जा करके नहीं सुनाइएगा, मैं अपनी तरफ से क्षमा मांग रहा हूं। देखिए कितना सुंदर यहाँ प्रसंग है। लक्ष्मण जी अपने आप को प्रभु के चरणों में एक बार समर्पित कर दिए, उसके बाद जगह जगह जहां भी अपराध होता है प्रभु लक्ष्मण जी का पक्ष लेते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण से जो अपराध हुआ है तो लक्ष्मण क्षमा मांगे, लेकिन नहीं, मैं अपने तरफ से क्षमा मांगता हूं। बस आवश्यकता यही है कि हम अपने आप को एक बार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, फिर देखिए हमसे जो कुछ अपराध होगा उसके लिए प्रभु क्षमा मांगेंगे कि कुछ भी है, मेरा भक्त है, यदि इससे गलती हो गई तो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आवश्यकता केवल इसी की है कि हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर पाते। सुमंत्र जी को बहुत समझा बुझा करके किसी तरह से वहाँ से प्रभु उठे और उठ करके पहुँचे कहाँ पे, गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के तट पे वहाँ जा करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चक्रवर्ती सम्राट के बड़े पुत्र आज एक नदी के किनारे खड़े होकर के एक नाविक से नाव मांग रहे हैं। तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, मांगे नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, 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 पाहन तेना पाठ कठिनाई, पाहन तीन पाठ कठिनाई, पाहन तेना पाठ कठिनाई, पाहन तीन पाठ
केवट नाव को किनारे पे नहीं रखा है, गंगा जी के बीच में लेकर के जाकर कभी आगे पीछे दाहिने बाएं इधर उधर नाव को कर रहा है। प्रभु घाट पे खड़े होकर के आवाज दे रहे हैं और बगल में निषाद राज गुह भी हैं। और बहुत सुंदर प्रसंग है इसका। प्रसंग यह है कि जब प्रभु अयोध्या जी से श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो बहुत उदास मन थे। और उदास मन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। और देखिए वात्सल्यता दो में होती है, तीसरे में नहीं, दो में होती है। एक तो मां में और नहीं तो प्रभु में। वात्सल्य गुण का लक्षण लिखते हुए बहुत सुंदर कहा गया है कि आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यत्वम, अपने आश्रित के दोष को समाप्त करना क्या है, वात्सल्यता है। तो बच्चे के शरीर में कितनी भी मिट्टी लगी हुई हो, धूल लगा हुआ, पिता भी देखकर अरे हटाओ हटाओ इसको जल्दी से स्नान करवाओ, और दूसरे की तो बात छोड़िए, लेकिन माँ उठाती है और गोद में रख करके चली गई उसको स्नान करवाने के लिए। ये वात्सल्यता गुण माँ के अंदर में। और ठीक यही वात्सल्यता गुण प्रभु के अंदर में है, भगवान के हृदय में है, क्योंकि अपने भक्तों के अपराध पे वह ध्यान नहीं देते हैं। तुलसी बाबा एक जगह लिखते हैं ना कि जेहि अघ बधे व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर किन्ह कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूं सोन राम ही हेरी। कहते हैं प्रभु अपने भक्तों के अवगुण पे ध्यान नहीं देते हैं, उसे छोड़ करके केवल प्रभु अपने भक्तों के गुण पे ही विशेष ध्यान रखते हैं। यह प्रभु की वात्सल्यता है। श्री गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि केवट जब यह देखा कि प्रभु जब से अयोध्या जी से आए हैं तब से बहुत दुखी हैं, लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं, प्रभु भी उदास हैं, तो प्रभु उदास क्यों हैं? क्योंकि अपने माता पिता से बिछड़ रहे हैं, अपने सभी अवधवासियों से बिछड़ रहे हैं। तो यह केवल ऐसा नहीं है कि अवधवासी ही प्रभु के वियोग में रो रहे हैं, प्रभु भी रो रहे हैं। लेकिन कहावत है कि कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि लोग कहते हैं ना कि अब हम अपना दुख किससे सुनावे, कहाँ सुनावे। जितने भी अवधवासी हैं ये सभी अपना दुख सुना रहे हैं प्रभु से, और प्रभु अपना दुख किससे सुनाने जाए। और आप विचार कीजिए कि यदि प्रभु रोना प्रारंभ कर दे, अपने नेत्रों से अश्रु गिराना प्रारंभ कर दे, तो और लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए कहते हैं ना कि अंदर का दुख अंदर ही दबा करके रखना, वही स्थिति प्रभु की भी है। श्रीमद् भागवत जी का जिस प्रसंग को प्राण कहा जाता है, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का सर्वप्रथम श्लोक है कि भगवान अपि तारात्रे शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। वहां भागवतकार लिखते हुए कहते हैं कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे, चक्रे कहते हैं बनाने को, करने को, और मन यानी मन, प्रभु अपने हृदय में मन पैदा करते हैं। काहे के लिए? अपने भक्त गोपियों को देखने के लिए। वहां पे बहुत सुंदर भाव यह है कि भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, यह बात ठीक है, लेकिन भगवान भी भक्त को देखना चाहते हैं, यह बात उससे भी ठीक है। केवल भक्त भगवान को नहीं देखना चाहते, भक्त भी भगवान को देखना चाहते हैं। और वही कारण है कि श्रृंगवेरपुर जब प्रभु पहुंचे तो अयोध्या वासियों की याद आने लगी। और आज एक जो सुमंत्र जी अयोध्या के प्रमाण स्वरूप साथ में थे, ये इनसे भी अब बिछुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुमंत्र जी प्रभु को देख रहे हैं दिनहीन भाव से, और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु की यह समस्या है कि वो कैसे रोए और किससे रो करके सुनावे। केवट जब यह दृश्य देखा प्रभु को रोते हुए, तो रात्रि में निषाद राज गुह के पास गया। बहुत सुंदर यहाँ यह भाव है। केवट जाकर के निषाद राज गुह से बोला कि महाराज, और केवट प्रसन्न होकर के नहीं, केवट भी रो रहा है भाव में भर करके, और जा करके निषाद राज गुह से बोला कि महाराज मैं एक आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया हूँ।
निषाद राजगुरु बोले कौन सी प्रार्थना? केवट बोला कि आप मुझे यह आदेश दीजिए कि तुम स्वतंत्र हो प्रभु के हंसाने में, क्योंकि प्रभु आज जब से अयोध्या जी से आए हैं तब से इनके सारे भक्त रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, तो प्रभु मेरे सामने से रोते हुए जाए हम कैसे देख पाएंगे? मैं प्रभु को हंसाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे यह आदेश दीजिए कि किसी भी कार्य में आप रोकेंगे नहीं, जो जो मैं करूँगा वह मुझे करने दीजिए, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि प्रभु जब हमारे यहाँ से जाए तो हंसते हुए जाए। और केवट इस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से बात करता है कि गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि बिहसे, हंसे यानी प्रसन्न होना, और बिहसे यानी ठठाके लगा करके हंसना। जब केवट यह देख लिया कि प्रभु अभी तक तो रो रहे थे और उदास होकर के यहाँ आए हुए थे, लेकिन ठठाके लगा करके हंसना प्रारंभ कर दिए, अब यही छवि हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे, उसके बाद प्रभु तब यहाँ से प्रस्थान करें। और यही कारण है कि केवट यह लीला कर रहा है। गंगा जी के बीच में अपनी नाव को खड़े करके बार बार प्रभु कह रहे हैं कि अरे केवट नाव को किनारे लाओ, क्योंकि हमें उस पार जाना है। केवट बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। अब जैसे मर्म का नाम लिया केवट, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, वह धनुष बाण सुधारने लगे। धनुष हाथ में लिए, एक हाथ से बाण निकाले और बोले कि मूर्ख कहीं की, कैसी तुम बात करते हो? अरे जिनके मर्म को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग नहीं जान पाते, और तुम तुच्छ मनुष्य हो करके कहते हो कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। क्या मर्म को जानते हो? केवट बोला कि लक्ष्मण जी धनुष बाण वापस रख लीजिए, यहाँ धनुष बाण से मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई केवट से आकर के बोला कि तुम बड़े मूर्ख आदमी लगते हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अभी ये बाण मार देंगे, तुम मर जाओगे, फिर किसी काम लायक नहीं रहे, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। केवट बोला कि मुझे पूर्व जन्म का वह प्रसंग याद है। एक बार की बात है, मैं कछुए की योनि में था, मेरा शरीर कछुए का था, और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार नारायण रूप में शेषावतार शेष के शरीर पे शयन कर रहे थे, और श्री लक्ष्मण जी हैं शेषावतार। तो नारायण शयन कर रहे थे और मैं प्रभु का चरण स्पर्श करने के लिए बार बार जाता था, और ये शेषावतार लक्ष्मण जी अपने फण से हमें नीचे गिरा दिया करते थे। कई बार जब हमने प्रयास किया ऊपर नीचे आया गया, तो एक बार ये नाराज होकर के इतने जोर से अपना फण मारे कि मेरी मृत्यु हो गया, और उस समय मेरी मृत्यु हो गई तो आज देखो कि मैं कछुए से मनुष्य बन गया। तो एक बार ये मारे तब तो मैं जानवर से मनुष्य बन गया, और दूसरी बार मारेंगे तो मैं मनुष्य से देवता बन जाऊंगा। नुकसान इनका होगा। इनका क्या नुकसान होगा कि जैसे मेरी मृत्यु होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी पत्नी रोती हुई आएगी और यही कहेगी कि अब हम लोग का भरण पोषण और हम लोग का परिवार कैसे चलेगा। तो अब राम जी भी यही बोलेंगे कि तुम मारे हो इसलिए अब तुम यहीं रहो, हम जाते हैं आगे वन में। तो समस्या इन्हीं के लिए है, हमारे लिए तो लाभ ही लाभ है। अब जैसे यह बात केवट बोला, लक्ष्मण जी देखे कि ये तो बड़ा खतरा है यहाँ जो है, तुरंत अपने तरकस में धनुष को रखे और बाण को तरकस में रखे और धनुष को कांधे पे रखकर सावधान हो गए। केवट बोला कि प्रभु ऐसा है, मैं आपके मर्म को जानता हूं। आपका मर्म यह है कि आप जब मिथिला जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह एक पत्थर पे आप अपना चरण रख दिए, जिसके कारण वह पत्थर स्त्री रूप में बन करके आकाश को चली गई। तो अब आप बताइए कि पत्थर इतना कठोर होने के बाद भी, इतनी कठोर वस्तु है पत्थर, वह यदि स्त्री रूप में परिवर्तित होकर के यदि आकाश में चली जा रही है, तो मेरा जो यह नाव है ये तो ऐसे ही सैकड़ों साल पुराना, और जब से यह मेरा नाव यह जब से बना तब से यह जल में ही खड़ा है। एक तो ऐसे ही लकड़ी कमजोर, उसके बाद यह पानी खाई हुई लकड़ी, तो पता ना मेरा यह नाव क्या से क्या बन जाए।
इसलिए मैं अपने नाव में आपको नहीं बैठा सकता। प्रभु बोले कि ऐसा है, सभी समस्याओं का समाधान है, तो क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? केवट बोले कि एक समाधान है। समाधान यह है कि आप अपना चरण हमसे धुलवा लीजिए। पहले हम आपके चरण को धोएंगे, उसके बाद चरणामृत लेंगे। जब मेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होगा तब आपको अपने नौका में हम बिठाएंगे। और प्रभु चरण धुलवाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। बहुत सुंदर एक भजन है, आइए एक दो पंक्ति गा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि प्रभु किस गुण पे रिझ करके मेरे आपके ऊपर कृपा करेंगे, यह वही जानते हैं। इसीलिए भगवान के विषय में कहा जाता है कि प्रभु साधन साध्य नहीं है, प्रभु क्या है? कृपा साध्य है। हम यदि साधना से उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। जब वह कृपा करना चाहेंगे तो कुछ नहीं साधन है, फिर भी कृपा कर देंगे। और यदि कृपा करना नहीं चाहेंगे तो बहुत आप साधन करते रहे, नहीं प्राप्त हो सकती है कृपा। श्री बिंदु जी महाराज का यह बहुत सुंदर भजन है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। आगे की पंक्ति में कहते हैं बिंदु जी महाराज कि प्रभु हमारे कैसे कृपा करेंगे और कब कृपा करेंगे, यह उन्हीं के ऊपर निर्भर है। न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर। द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर
स्वीकार करते हैं निमंत्रण दूर योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। दिए विदुरा सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि लिखे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि लिखे जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। दिए विदुरानी के केले के छिलके पर अघाते हैं। दिए विदुरानी के केले के छिलके पर अघाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधे हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ। उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए बिंदु जी महाराज कहते हैं, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधे हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधे हर को। वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जा कर लूटे के घर जा कर लौटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। केवट बोला कि प्रभु, यदि आप गंगा जी के उस पार जाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। और उपाय यह है कि आप अपना चरण धुलवा लीजिए। प्रभु बोले ठीक है, एक चरण क्या, एक अंगूठा धुल लो। केवट बोला तब तो फिर आप वापस जाइए। यदि मैं धोऊंगा तो दोनों चरण धोऊंगा, और वो भी मलमल करके, ऐसा नहीं कि जल में डुबोए और डुबो करके निकाल लिए। केवट जब यह प्रस्ताव रखा कि यदि आप अपना चरण धुलवा लीजिए, यह भक्त है। कैसी विचित्र बातें कर रहा, और कितना अनन्य भक्त है। लक्ष्मण जी तो यह सुन करके उदास होकर बोले कि प्रभु, जो आपकी बात न माने वही आपके भक्त। एक पहले भक्त सुमंत्र जी थे, जिनको आप भेज रहे थे वो जा नहीं रहे थे, और एक भक्त आपके एक केवट जी हैं कि जिनको आप बुला रहे तो वो आ नहीं रहे हैं। यानी जो आपकी बात न माने वही आपके भक्त। अच्छा, भगवान भी तो उत्तर देने में कम नहीं है। लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण ये बताओ, किसी दुकानदार की यदि सुबह सुबह बोहनी खराब हो जाए, जैसे सुबह में ही यदि कोई उधार मांगने वाला व्यक्ति आ जाए, तो वह दुकानदार क्या विचार करता है कि बताओ आज सुबह सुबह बोहनी खराब हो गई और दिन भर उधारी वाले लोग एक बच्चे को गोद में बैठा रही। दुकानदार क्या अपने मन में विचार करेगा कि आज सुबह सुबह बोहनी खराब हो गई तो दिन भर जो लोग आएंगे वो सब उधार मांगने वाले ही आएंगे। लक्ष्मण, मेरी भी वही स्थिति है। जब मैं अयोध्या जी से चल रहा था तो अयोध्या जी में जो घटना हुई वह यह है कि वनवास किसे मिला है, वनवास हमें हुआ है या तुम्हें हुआ है। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं, वनवास तो आप ही को मिला है। प्रभु बोले कि जब मुझे वनवास मिला और मैं अयोध्या जी से प्रस्थान करने वाला था तो तुम भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। तुम मेरे भक्त हो या नहीं? लक्ष्मण जी बोले कि बिल्कुल भक्त हैं। जानकी मेरी भक्त है कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले कि यह भी आपकी भक्त हैं। प्रभु बोले कि जब तुम दोनों मेरे भक्त हो और मुझे वनवास मिला था और अयोध्या जी से चलने के लिए जब मैं तैयार हुआ तो तुम दोनों आकर जिद करने लगे कि नहीं मैं चलूँ, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगी। लेकिन हमने तुम दोनों को समझाया था कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले समझाए थे। तो प्रभु बोले कि क्या तुम दोनों लोग मेरी बात माने? जब मैं तुम्हें समझा रहा था कि वन में न चलो तो तुम नहीं बात माने। उसी समय मैं समझ गया कि जब प्रारंभ में ही ये मेरी बात न मानने वाले ही भक्त मिल रहे हैं तो आगे जितने भक्त मिलेंगे वो सब ऐसे ही मिलेंगे कि जो मेरी बात न माने। तो जब वनवास के क्रम में पहले पहले बोहनी ही खराब हो गई कि ऐसे भक्त मिल गए कि जो बात न माने, तो आगे जितने भी भक्त मिलेंगे वो सब ऐसे मिलेंगे कि जो बात न माने। और देखिए, सबसे बड़ी समझदारी भी यही समझदारी है कि जो समझदारी केवट समझ रहा है। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे
भगवान के अनन्य भक्त हम बन जाए, यही तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। और बाकी उसके बाद चाहे जो कुछ भी, देखिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी संग्रह कर रहे हैं यह सब दूसरों के लिए है। अपने लिए संग्रह क्या है? अपने लिए संग्रह बस यही है कि जो कुछ हम सत्कर्म कर ले रहे हैं अथवा जो भगवान की भक्ति हो जा रही है, तो यही हमारा अपना है। बाकी जो है सो सब दूसरों के लिए है। वो चाहे बेटों के लिए हो, चाहे परिवार में किसी और के लिए हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे जिसके लिए भी हो, सब दूसरों के लिए। जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप अपने पास रख रहे हैं। एक कश्मीर के पंडित थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, बहुत पढ़े लिखे उच्च विद्वान थे। कश्मीर के पंडित जी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। पूरे भारतवर्ष में वह घूम करके शास्त्रार्थ कर रहे थे और जहाँ जहाँ भी शास्त्रार्थ करे वहाँ पराजित कर देते थे। पूरे भारत के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराने के बाद वह पहुँचे काशी। काशी में जब गए तो अपने एक शिष्य से यह खबर भेजवाए कि जा कर के कह दो काशी के जितने भी विद्वान हैं कि मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अब काशी के जितने भी विद्वान थे यह सब जब देखे कि वो पूरे भारत के विद्वानों को परास्त कर दिए तो हम लोग उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे। सभी काशी के विद्वान जन गए और विश्वनाथ भगवान से बोले कि हे प्रभु, अब काशी नगरी की लज्जा आप ही के हाथ में, हम लोग उनके सामने नहीं टिक सकते। एक जितने भी बनारस काशी के यह विद्वान थे ये सब कबीरदास जी से बहुत विरोधाभास रखते थे और यही विरोधाभास दूर करने के लिए भोले बाबा यह लीला किए। भोले बाबा विश्वनाथ भगवान सभी पंडितों से बोले कि तुम लोग जाओ और जा करके कश्मीर के पंडित जी से बोल दो कि आप कबीरदास जी से जा करके शास्त्रार्थ कीजिए। यदि कबीरदास जी जीत गए तो समझ लीजिए हम लोग जीत गए, और यदि वो हार गए तो समझ लीजिए कि हम लोग हार गए। अब मरता क्या नहीं करता, चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन ये सभी काशी के जितने भी पंडित थे ये सब लोग गए और जा करके कश्मीर के पंडित जी से बोले कि ऐसा है कि हम लोगों के गुरु जी कबीरदास जी हैं, आप उन्हीं से जाकर शास्त्रार्थ कीजिए। यदि वो जीत गए तो हम लोग जीत गए, यदि वो हार गए तो हम लोग हार गए। अब इन्हें लगा कि वो वेद वेदांत के बड़े प्रकांड विद्वान होंगे कबीरदास जी। कबीरदास जी के पास गए आश्रम में और जा करके बोले कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। कबीरदास जी बोले कि महाराज हम शास्त्र नहीं जानते हैं तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, कभी हम कलम हाथ में नहीं रखे, कभी कागज छुए नहीं, तो हम शास्त्र ही नहीं जानते हैं तो शास्त्रार्थ कहाँ करेंगे। कश्मीर के पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, आपकी दैन्यता है, लेकिन आप विद्वान है, जब काशी के पंडित लोग आपको अपना गुरु बता रहे हैं तो कोई आप ऐरू गैरू छोड़े होंगे। कबीरदास जी बोले कि मैं शास्त्र वगैरह जानता नहीं, आप गलत जगह पे आ गए हैं, कोई आपको गलत जगह पे भेज दिया होगा। कश्मीर के पंडित जी, अच्छा विश्वनाथ भगवान पहले ही आकर कबीरदास जी से बोल दिए थे कि ऐसा है कि एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान को मैं आपके पास भेज रहा हूँ, हैं तो बहुत विद्वान लेकिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, तो आप कृपा करके ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। कबीरदास जी बोले कि पंडित जी ऐसा है कि मैं शास्त्र वगैरह तो जानता नहीं, लेकिन जब से आपके विषय में मैं सुना हूँ, क्योंकि आपका नाम तो पूरे भारत में विख्यात है, तो जब से मैं आपके विषय में सुना हूँ तब से मेरे मन में एक प्रश्न जागृत हो गया है और मैं यही सोच रहा था कि जब आपसे मेरा दरस परस होगा, आपसे भेंट होगी, उस समय मैं पूछूंगा। कश्मीर के पंडित जी बोले कि हाँ हाँ पूछिए, कौन सा प्रश्न है, क्या। कबीरदास जी बोले कि जब से मैं आपके विषय में सुना हूँ तब से मैं एक बात यह सोच रहा हूँ कि आप पढ़ कर समझे हैं कि समझ कर पढ़े। अब बार बार कह रहे थे कि कुछ पूछिए कुछ शास्त्रार्थ कीजिए, अब ऐसा एक प्रश्न किए कि ये सब शास्त्र भूल गए कश्मीर के पंडित जी। अब पढ़े लिखे तो थे ही भाई, विद्वान तो थे, बुद्धिमान तो थे ही, इसमें तो कोई शंका और की बात नहीं है। अब यह विचार ये करने लगे कि पढ़कर समझे हैं तो पढ़कर क्या समझे कि यही दूसरों को परेशान करेंगे।
जगह जगह ये लिखा हुआ है कि दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है, दूसरों को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है, तो मैं तो दिन रात सबको दुख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अयोध्या जी के जो सबसे बड़े विशिष्ट विद्वान हैं, उनसे ये आकर के शास्त्रार्थ किए और उन्हें हरा दिए, तो इनको तो शास्त्रार्थ करके वहाँ से चले जाना है। लेकिन यह जो यहाँ रह रहे थे, अब ये घुट घुट कर अपने जीवन में जिएंगे कि नहीं? भाई हार गए, परास्त हो गए, पराजित हो गए, तो ये दुख ही देना तो हुआ। अब एक कश्मीर के पंडित जी अपने मन में सोचने लगे कि पढ़ कर समझे, तो पढ़ कर क्या समझे थे कि यही दूसरों को परेशान करेंगे, और समझ कर पढ़े हैं तो समझ कर क्या पढ़े हैं कि जब पढ़ लेंगे तो ज़्यादा करके दूसरों को परेशान करेंगे। अब पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े, अब इनकी खोपड़ी घूमने लगी। कबीरदास जी से बोले कि बाबा ऐसा है, इसका उत्तर हम कल आपको बताएंगे। कबीरदास जी बोले कि नहीं नहीं ठीक है, कल परसों नरसों जब आपको समझ में आवे तो बता दीजिएगा, वो तो हमारे मन में वैसे एक जिज्ञासा थी इसलिए पूछ लिए हैं। और ये कोई साधारण विद्वान नहीं थे, 500 की संख्या में इनके शिष्य रहते थे साथ में, और 250 बैलगाड़ियों पे पुस्तक लेकर के चलते थे। हाँ, और वे सभी पुस्तकों को अलग कर दिए, अपने सभी शिष्यों को भी अलग कर दिए, और गए गंगा जी के किनारे तट पे बैठ करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उसी का सहारा लेकर के बैठ गए। अब निद्रा में एक अवस्था होती है जिसको तांद्रा अवस्था कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लेटे हुए हैं, आपके कमरे में कोई व्यक्ति आया, आपसे कुछ बोला और बोल करके चला गया। आपको इतना ध्यान है कि कोई आया था, कुछ बोल कर गया है, लेकिन क्या बोल करके गया है ये आपको ध्यान नहीं रहेगा। उसी अवस्था को तांद्रा अवस्था कहते हैं। अब वही सोच रहे हैं कि पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े। यही सोचते सोचते, चिंतन करते करते इनको ही तांद्रा अवस्था लग गई। तो देखे कि उस पीपल के वृक्ष पे एक बहुत सुंदर डाली, मोटी सी डाली एक खाली है जिस पे कोई नहीं है, और उसके अलावे जितनी डालियां हैं उस पे सभी डालियों पे भूत रह रहे हैं, बहुत सारे संख्या में। एक भूत उसी डाली पे चला गया जो खाली बढ़िया मजबूत एक साफ डाली थी। तो दूसरा भूत उसे डांटते हुए बोला कि ऐ मूर्ख, तुम उस डाली पे क्यों जा रहे हो, तुम अपनी ही जगह पे रहो, अपनी डाली पे रहो। तो जो भूत उस डाली पे गया था वो बोला कि क्यों, इसे तुम लिखवा लिए हो क्या, हम कहीं भी रहे? तो वह दूसरा वाला भूत बोला कि नहीं नहीं, वह किन्हीं के लिए बचा करके रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। किनके लिए? तो ये जो नीचे जो पंडित जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के लिए ये रिजर्व रखा गया है। जब ये मरेंगे तो भूत होंगे, और भूत होंगे तो आएंगे तो यहीं पे रहेंगे। तो उस डाली पे जो गया था वो भूत बोला कि अरे आप अभी विचित्र बात बता रहे हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान, इतने उच्च कोटि के शास्त्रों के ज्ञाता, ये मरने के बाद कैसे भूत होंगे? दूसरा भूत बोला कि मरने के बाद इसलिए भूत होंगे क्योंकि अपने विद्या का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत दानाय मानाय च रक्षणाय। विद्या यदि किसी अधर्मी व्यक्ति के पास हो जाती है तो वह अधर्मी दूसरों को परेशान करता है, और वही किसी धर्मात्मा व्यक्ति के पास वह विद्या हो जाए, किसी सज्जन के पास हो जाए, उससे वह स्वतः अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। शक्ति यदि किसी दुष्ट को मिल जाए तो वह दूसरों को परेशान करता है, और शक्ति यदि किसी सज्जन को मिल जाए तो उसे दूसरों की ओर रक्षा करता है। दूसरा वाला भूत बोला कि यह अपने विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए ये मरने के बाद भूत होंगे। तो पहले वाला भूत बोला तो इसे बचने का कोई उपाय है? दूसरा भूत बोला कि इसे बचने का एक ही उपाय है कि ये जा करके कबीरदास जी के शिष्य बन जाए और भगवान का भजन करे, भक्ति करे, तभी ये बच सकते हैं। अब जैसे इतना वह बोला कि इनकी वह तांद्रा अवस्था खत्म हुई, और वहाँ से तुरंत कबीर बाबा के आश्रम में कबीरदास जी देखे तो समझ गए कि इनका जो पानी था वो उतर चुका है। अब जैसे आश्रम में प्रवेश किए वैसे कबीर बाबा बोले आइए आइए पंडित जी और बताइए, पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, इसका उत्तर मिला कि नहीं? कश्मीर के पंडित जी बोले कि ये पढ़कर समझे या समझ कर पढ़े वो सब फालतू की बातें हैं, वो सब बात गई। पहले तो आप हमें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दीजिए।
और कबीर बाबा उस समय समझाए उनको बहुत कि आप अपने विद्या का दुरुपयोग कर रहे थे। विद्या का उपयोग यह नहीं है कि दूसरों को परेशान किया जाए, विद्या का कभी भी यह उपयोग नहीं है कि दूसरों को हम शास्त्रार्थ करके परेशान करें।